रीजनिंग का अगर हम बात करेंगे तो वर्णमाला श्रृंखला। ठीक है, हमने सबसे पहला टॉपिक जो कंप्लीट किया था वो था हमारा कोडिंग डिकोडिंग का, जिसके हमने 2 क्लासें पढ़ी थी और इसके अंदर हम लोगों ने आपके लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग 3 प्रकार की जो है वो टोटल कोडिंग्स को पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं बेटा, जिसका नाम है वर्णमाला श्रृंखला, जिसमें आपसे किसी अक्षर के बाएं या दाएं जो है वो आपसे अक्षर पूछे जाते हैं और फिर ये आपसे किस अक्षर के बाएं या दाएं जो है वो ठीक बीच में कितने अक्षर होते हैं, इन सब चीजों के बारे में इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हमारे इस चैप्टर के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। और अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चे कि हमारी जो क्लास थी वो सैटरडे को नहीं हो पाई थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी। बाकी ये क्लास आपकी सोमवार से लेकर बेटा शनिवार तक जो है वो आपकी पर डे जो है वो कंटिन्यू होती है, सोमवार से लेकर शनिवार तक। ठीक है, तो बेटा चलिए सभी लोग फटाफट एक बार जुड़ जाइएगा और एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद में हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करेंगे कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर मैं बात करूंगा तो बेटा मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी जो आपको ध्यान में रखना है। ये चीज मैं आपको जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया था तो वहां भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है बेटा। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। क्या मैंने बताया, तो एक तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, ए बी। एक तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला के बेटा नंबर जो है ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं। ठीक है, कि कौन सा अक्षर जो है वो आपका कौन से नंबर पर आता है। टी, ई, एफ, ई, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, ये टोटल जो है वो आपके अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं और ये आपका कौन सा लेटर किस नंबर पर आता है ये आप सभी को पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि सर जो क्यू होता है वो 17 नंबर पर आता है और जो एस होता है बेटा वो कितने नंबर पर आता है, एस जो होता है वो आपका कितने नंबर पर आता है सर 19 नंबर पर आता है, टी कितने पर आता है 20 पर आता है, यू कितने पर आता है 21 पर आता है। ये सारी चीजें मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग में ही जो हमने पहला चैप्टर शुरू किया था उसके अंदर ही मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, और इसके साथ साथ में बेटा मैंने आपको ये भी बताया था, इसके साथ साथ में जो है वो मैंने आपको ये भी बताया था बेटा, अगर हम बात करेंगे तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप लोग जो है वो अपोजिट लेटर भी याद रखेंगे। आप लोग बेटा जो है वो अपोजिट लेटर भी याद रखेंगे कि ए का अपोजिट क्या होता है आपका जेड, बी का अपोजिट जो है वो क्या होता है वाई और सी का अपोजिट जो है वो आपका क्या होता है बेटा, सी का अपोजिट जो है वो आपका क्या होता है एक्स। और अगर डी के अपोजिट की बात करूंगा तो क्या होता है बेटा डब्ल्यू, ई के अपोजिट की बात करूंगा तो बेटा क्या होता है बी और एफ के अपोजिट की बात करूंगा बेटा तो क्या होता है यू। इसके बाद जी के अपोजिट की बात करूंगा बेटा तो क्या होता है टी और एच के अपोजिट की अगर बात करूंगा तो बेटा क्या होता है एस, आई का अपोजिट जो है वो आपका क्या होता है आर और इसके साथ आई के बाद अगर जे के अपोजिट की बात करेंगे बेटा तो क्या होता है आपका क्यू और इसके बाद में अगर बात करेंगे आपका जे के बाद में के का अपोजिट बेटा क्या होता है आपका पी होता है और अगर बात करेंगे कि आपका जो के बाद एल का अपोजिट होता है वो क्या होता है आपका ओ और एम का जो अपोजिट होता है प्यारे बच्चे वो क्या होता है एन, एम का जो अपोजिट होता है प्यारे बच्चे वो क्या होता है आपका एन होता है। ठीक है, तो ये आपको अपोजिट लेटर भी ध्यान रखने हैं और इसके साथ साथ में जो है वो आपको ये नंबर्स भी अंग्रेजी वर्णमाला के ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर आपको बेटा अपोजिट नंबर्स नहीं पता है, अपोजिट लेटर नहीं पता है कि कौन सा नंबर जो है वो आपका मतलब किसका अपोजिट कौन होता है, तो अगर आपको केवल जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर याद है तो तब भी आप लोग जो है वो विपरीत लेटर निकाल सकते हो। विपरीत लेटर निकालने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर मान लो आपको पता है, आपको ये बताना है कि पी का जो है वो अपोजिट क्या होगा और तुम्हें नहीं पता है कि पी का अपोजिट क्या होता है, लेकिन तुम्हें ये पता है बेटा कि पी जो है वो 16 नंबर पर आता है, तो पी का अपोजिट निकालने के लिए बेटा हम 27 में से किसे माइनस कर देंगे 16 को, तो हमारा बेटा कितना बचेगा बेटा 11 और 11 नंबर पर जो है वो आपका क्या आता है के आता है, 11 नंबर पर जो है वो आपका क्या आता है के आता है। यानी कि अगर आपको अपोजिट लेटर निकालना है बेटा तो आप क्या करेंगे कि जो भी, जैसे मान लो आपको एच का अपोजिट निकालना है कि सर एच का अपोजिट मेरे को निकालना है कि एच का अपोजिट क्या होगा, तो तुम्हें पता होगा कि एच जो है वो कितने नंबर पर आता है सर 8 नंबर पर आता है, तो हम इसको बेटा 27 में से माइनस कर देंगे और 27 में से जब हम माइनस करेंगे इसके 8 को तो बेटा कितने पर आएगा आपका, 27 में से माइनस करेंगे तो बेटा ये 19 हो जाएगा और 19 पर जो है वो आपका क्या आता है एस और देखो एच का अपोजिट क्या है एस। इसी तरीके से बेटा अगर आपको निकालना है कि सर हमें पता नहीं है कि बताओ हमारा जो होता है डी का अपोजिट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि डी जो है बेटा कितने नंबर पर आता है 4 नंबर पर
और इसे अगर हम 27 में से माइनस करेंगे बेटा तो बराबर कितना बचेगा 23, और 23 नंबर पर सर हमारा क्या आता है W। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी लेटर का अपोजिट लेटर निकालना है बेटा, अगर किसी भी लेटर का अपोजिट लेटर निकालना है तो उस लेटर को जो जिस नंबर पर आता है उसको जो है वो 27 में से माइनस कर देंगे, और 27 में से माइनस करने के बाद में जो नंबर आएगा उस नंबर पर जो लेटर होगा वही उसका अपोजिट लेटर होगा। और देखो बेटा, अगर आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है, अगर आपको सवाल के आंसर डायरेक्ट देने हैं, तो आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। और इन पर बेस्ड जो है वो बहुत सारे सवाल बनते हैं, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग होता है, एनालॉजी होती है, या फिर अगर हम बात करेंगे बेटा जो आपकी सीरीज होती है, या आपको विषम छांटना होता है, तो सभी के सभी जो है वो यही से हम छांटते हैं, इन्हीं दोनों से। तो ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर जो है वो किस नंबर पर आता है, और इसके साथ में बेटा अंग्रेजी वर्णमाला का जो होता है किस लेटर के अपोजिट में कौन सा लेटर होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा आपको सवाल करते समय क्या ध्यान में रखना है बेटा, अगर मैं बात करूंगा अंग्रेजी वर्णमाला जो है वो हमारी यहां से लेकर के यहां तक लिखी हुई है, अंग्रेजी वर्णमाला यहां से यहां तक लिखी हुई है, तो बेटा जो हमारा लेफ्ट होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला का लेफ्ट होता है, जो हमारा राइट होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला का राइट होता है। यानी कि बेटा ये जो है वो हमारा क्या, इस अंग्रेजी वर्णमाला का क्या होगा, लेफ्ट होगा, यानी कि ये बेटा क्या होगा, आपका बाएं होगा। अगर मैं आपसे बाईं ओर से पूछूंगा तो आपको इधर से गिनना है, और अगर मैं बेटा बात करूंगा ये जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला का क्या होगा, राइट होगा, यानी कि इधर से अगर हम बात करेंगे बेटा तो ये किधर से होगा, दाईं ओर से होगा। यानी कि अगर मैं इधर से बात करूंगा बेटा तो बाईं ओर से मैं इधर जाऊंगा, यानी अगर अंग्रेजी वर्णमाला लिखी है और अगर मैं आपसे कहूं कि इधर से बताओ कि बाईं ओर से पांचवा लेटर कौन सा है, तो तुम कहोगे सर 1 2 3 4 और 5, यानी बाईं ओर से पांचवा लेटर कौन सा है सर आपका, बाईं ओर से पांचवा लेटर है सर हमारा ई। लेकिन अगर हमें दाईं ओर से पांचवा लेटर ज्ञात करना है सर तो 1 2 3 4 और 5, यानी कि ये क्या है आपका बी। ठीक है, कैसे ज्ञात करते हैं, डायरेक्ट भी निकालते हैं, वो सारी चीजें मैं अभी बताऊंगा, लेकिन बस आप ध्यान रखो कि इधर बेटा जो होता है वो क्या होता है, लेफ्ट होता है, और इधर जो है वो आपका क्या होता है, राइट होता है। ठीक है, दूसरी चीज समझो बेटा, दूसरी चीज अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर अगर आपकी अंग्रेजी वर्णमाला, अगर सवाल में केवल लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला लिखा हुआ है और बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला को किसी अंग्रेजी वर्णमाला में, तो हमेशा ध्यान रखना कि वहां पर तुम्हें जो है वो किस में मानना है, सीधे क्रम में मानना है, सीधे क्रम में। और सीधे क्रम में अगर मैं अंग्रेजी वर्णमाला की बात करूंगा तो बेटा ये लिखी जाती है आपकी ए से लेकर के जेड की तरफ। बेटा किधर से लिखी जाती है, ए से लेकर जेड की तरफ। इसका मतलब है कि जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में लिखी है और ए से जेड तक लिखी है तो बाएं, सबसे बाएं स्थान पर कौन बैठा है, आपका ए बैठा है बेटा, और सबसे दाएं स्थान पर कौन बैठा है, आपका जेड बैठा है। लेकिन अगर यहीं पर मैंने बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अगर मैंने आपसे कहा बेटा कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में अगर हम लिखेंगे बेटा, तो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने का मतलब है कि अब जो अंग्रेजी वर्णमाला आपकी लिखी जाएगी वो बेटा किधर से किधर की ओर लिखी जाएगी, जेड से ए की ओर। किधर से किधर लिखी जाएगी सर, जेड से ए की तरफ लिखी जाएगी। और अगर जेड से ए की तरफ लिखी जाएगी, इसका मतलब है अब सबसे बाएं स्थान पर जो है वो आपका कौन बैठा है सर, जेड बैठा हुआ है, और सबसे दाएं स्थान पर प्यारे बच्चे कौन बैठा हुआ है, आपका ए बैठा हुआ है। सबसे दाएं स्थान पर जो है वो आपका कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में लिखी है तो इसका मतलब ए से लेकर जेड की तरफ लिखी है, और इसमें सबसे बाएं स्थान पर कौन है, ए है, और इसमें सबसे दाएं स्थान पर कौन है बेटा, जेड है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला अगर विपरीत क्रम में लिखी है तो बेटा जेड से लेकर ए की तरफ लिखी होगी। इसका मतलब ये है कि जेड से ए की तरफ लिखी है तो बाएं स्थान पर कौन हो गया, आपका जेड, और दाएं स्थान पर कौन हो गया, आपका ए हो गया। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, अभी क्वेश्चंस पर हम लोग नहीं पहुंचेंगे, अभी हम कुछ चीजें और सीख लेते हैं। अगर अभी बेटा हम कुछ चीजें और सीख लेते हैं, जैसे कि देखो, अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे आपको अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में लिखी है, अगर बेटा अंग्रेजी वर्णमाला आपकी सीधे क्रम में लिखी है, और अगर आपकी अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में लिखी है, ठीक है, अगर अंग्रेजी वर्णमाला बेटा सीधे क्रम में लिखी है, इसका मतलब है अगर अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में लिखी है तो सर ये कैसी लिखी है, आपकी ए से लेकर के जेड की ओर लिखी है। कैसे लिखी है बेटा, ए से लेकर जेड की ओर लिखी है। तो मैं आपसे यहाँ पर बेटा कुछ क्वेश्चन करता हूँ, जैसे अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि बाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा, अगर बेटा आपसे पूछा जाए कि बाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा, या फिर अगर बेटा आपसे पूछा जाए कि बताओ कि बाएं से
बाएं से जो है वो आपका 15वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से 15वां अक्षर जो है वो आपका कौन सा होगा। बट इसी चीज को अगर वो आपसे ये कह दे, इसी चीज को बेटा अगर वो दाईं ओर से पूछ ले कि कहे कि दाएं से जो है वो आपका 11वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से बेटा 11वां अक्षर कौन सा होगा, या फिर अगर आपसे कहे कि दाएं से जो है वो आपका 15वां अक्षर कौन सा होगा। अगर आपसे कहे प्यारे बच्चे कि दाएं से 15वां अक्षर जो है वो आपका कौन सा होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो बेटा आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला अगर हमारी सीधे क्रम में लिखी है तो इसका मतलब है कि अंग्रेजी वर्णमाला हमारी ए से जेड की तरफ लिखी है, और अगर अंग्रेजी वर्णमाला हमारी ए से जेड की तरफ लिखी है इसका मतलब है कि सबसे बाएं स्थान पर कौन बैठा है सर, हमारा ए बैठा है, और सबसे दाएं स्थान पर जो है वो हमारा कौन बैठा है सर, जेड बैठा है। इसका मतलब है कि मैं बाएं से दाएं जब जाऊंगा तो ए से जेड की तरफ जाऊंगा, और अगर मैं बाईं ओर से गिनना शुरू करूंगा तो मुझे पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में सर बाईं ओर से जो 11वां अक्षर होता है, तो बाईं ओर से 11वां नंबर किसका होता है सर, के का होता है। बाईं ओर से 11वां नंबर किसका होता है सर, के का होता है बेटा। बाईं ओर से आपका 11वां नंबर, यानी कि बाईं ओर से जो है वो आपका 11वां नंबर किसका होता है बेटा, के का। तो इसका क्या आ जाएगा, के। लेकिन अगर मैं बात करूं बाईं ओर से 15वां, तो बाईं ओर से यानी कि एक ही साइड से अगर हम गिनना शुरू करते हैं तो एक ही साइड से बेटा 15 नंबर पर कौन आता है, आपका ओ आता है। लेकिन अब बोला है कि दाएं से 11वां अक्षर कौन सा है, तो मुझे बताओ दाएं पर कौन बैठा है, जेड। दाएं पर बेटा कौन बैठा है, जेड। इसका मतलब है कि मुझे दाएं से निकालना है। दाएं से जब मैं निकालूंगा तो अगर आपको बेटा अब अंग्रेजी वर्णमाला में देखो एक ही तरफ से गिनना तो आसान है, लेकिन जेड की तरफ से जो है वो गिनना आपका आसान नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम इसको अंग्रेजी वर्णमाला में एक ही तरफ से बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, अगर किसी भी अक्षर का स्थान दाएं तरफ से दे रखा है और उसे अगर हम बाएं में कन्वर्ट करेंगे कि उसका स्थान बाईं ओर से कितना होगा, तो बेटा हम किस में से माइनस कर देते हैं, 27 में से माइनस कर देते हैं। और 27 में से अगर हम 11 को माइनस करेंगे तो 27 में से बेटा 11 को माइनस करने पर कितना आएगा, आपका 16 आ जाएगा। 27 में से अगर हम 11 को माइनस करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यानी कि अगर आपसे दाईं ओर से पूछा है और दाईं ओर से पूछा है, लेकिन दाईं ओर से आपका कौन बैठा है सर, दाईं ओर से बैठा हुआ है आपका जेड। इसका मतलब है कि अगर दाईं ओर से जेड बैठा हुआ है तो इसका मतलब ये है मैं तो एक ही साइड से, अब बेटा देखो उल्टी सीधी एबीसीडी तो हमको याद होती है, लेकिन उल्टी सीधी एबीसीडी जो है वो याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए मैं क्या करूंगा कि इसको दाएं को जो है वो किस में कन्वर्ट कर लूंगा, बाएं में। और बाएं में कन्वर्ट करने के लिए 27 में से माइनस कर दूंगा, यानी कि 16। और 16 नंबर पर बेटा कौन बैठा होता है, पी। 16 नंबर पर आपका कौन बैठा होता है, पी। उसी प्रकार से अगर दाएं से आपसे 15वां अक्षर पूछा जाए तो इसे भी बेटा हम बाएं में कन्वर्ट कर देंगे, और बाएं में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 27 माइनस 15, और ये कितना बचेगा बेटा 12। और 12वें नंबर पर कौन जो आता है आपका, 12 नंबर पर कौन आता है, एल। तो देखो अगर बाईं ओर से 11वें अक्षर की बात करूंगा तो के होगा, बाईं ओर से 15वें अक्षर की बात करूंगा तो ओ होगा, और दाईं ओर से 11वें अक्षर की बात करूंगा बेटा तो पी होगा, और दाईं ओर से अगर 15वें अक्षर की बात करूंगा बेटा तो क्या होगा, एल होगा। ठीक है। इसके बाद में अगर आपकी यही अंग्रेजी वर्णमाला बेटा विपरीत क्रम में लिख दी जाए, इसके बाद में अगर मैं आपसे कहूं कि यही अंग्रेजी वर्णमाला जो है वो आपकी विपरीत क्रम में लिख दी जाए, अगर अंग्रेजी वर्णमाला बेटा विपरीत क्रम में लिख दी जाए, ठीक है, अगर अंग्रेजी वर्णमाला आपकी विपरीत क्रम में लिख दी जाए, तो बेटा जब अंग्रेजी वर्णमाला आपकी विपरीत क्रम में लिख दी जाती है तो उसका मतलब है कि अब अंग्रेजी वर्णमाला जो है वो प्यारे बच्चे कहां से कहां की ओर लिखी गई है, जेड से ए की तरफ। और जेड से ए की तरफ लिखी गई है तो इसका मतलब ये है कि अब हमारा बाएं स्थान पर कौन आ गया है सर, बाएं स्थान पर जेड आ गया है, और दाएं स्थान पर हमारा कौन आ गया है, ए आ गया है। और दाएं स्थान पर अब कौन आ गया है प्यारे बच्चे, ए आ गया है। अगर मैं आपसे बात करूं, अब आपसे यही सेम क्वेश्चन फिर से किए जाए, अगर वो आपसे कहे कि बताओ बाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा, और दूसरा क्वेश्चन करा जाएगा आपसे बेटा कि बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा, और तीसरा क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चे कि दाएं से जो है वो आपका दाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा, और यहाँ पर आपको बोलेगा कि बताओ दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 15वां अक्षर जो है वो आपका कौन सा होगा। ठीक है, ये चीजें अगर आपसे पूछी जाएं। लेकिन इस बार जो आपकी अंग्रेजी वर्णमाला लिखी है ये बेटा कैसी लिखी है, आपकी विपरीत क्रम में लिखी हुई है। अगर ये अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी है तो जरा मुझे ये बताओ, अब आपसे पूछा है कि बाएं से 11वां स्थान, तो मुझे ये बताओ कि अब बाईं तरफ से कौन बैठा है, जेड। इसका मतलब है अंग्रेजी वर्णमाला जो लिखी गई है बेटा वो जेड से लेकर के एक ही तरफ लिखी गई है।
अब मुझे किससे काउंट करना पड़ेगा, जेड से। लेकिन मैंने आपको क्या समझाया है कि जेड से काउंट नहीं करना है मेरे को काउंट करना है ए से। इसका मतलब है कि अगर आपका जेड से पढ़ रहा है तो उसको आप दाएं में कन्वर्ट कर लो। किस में कन्वर्ट कर लो बेटा, दाएं में कन्वर्ट कर लो। अगर आपको किसी भी लेटर की बाईं ओर से पोजीशन दे रखी है और दाएं में कन्वर्ट करना है तो 27 में से माइनस करेंगे। दाईं ओर से पोजीशन दे रखी है, बाएं में से कन्वर्ट करेंगे तो किस में से माइनस करेंगे बेटा, 27 में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चे 27 में से अगर माइनस करेंगे 11 को तो कितना बचेगा, 16। और 16 नंबर पर हमारा कौन बैठा होता है सर, पी। अगर आप दाईं ओर से गिनेंगे 16 नंबर पर, एक की तरफ से गिनेंगे तो 16 नंबर पर कौन आता है सर, पी। अब बाएं से 15वां अक्षर पूछा है तो इसको भी प्यारे बच्चे दाएं में कन्वर्ट कर लेंगे। और दाएं में अगर कन्वर्ट करेंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा आपका 27 माइनस 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 12। और 12 नंबर पर कौन बैठा होता है आपका, एल। और 12 नंबर पर कौन बैठा होता है प्यारे बच्चे, एल बैठा होता है। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं आपसे बात करूंगा बेटा, आपसे पूछा जाए कि बताओ दाएं से जो है वो 11वां अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं से अगर 11वें अक्षर की बात करूंगा, अब दाईं ओर कौन बैठा है बेटा, दाईं ओर आपका कौन बैठा है, ए बैठा है। तो एक ही तरफ से गिनने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, दाईं ओर से क्या हो जाएगा, के। और अगर मैं दाईं ओर से 15वें अक्षर की बात करूंगा तो दाईं ओर से 15वां अक्षर भी गिनने में प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, क्या हो जाएगा, ओ। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में लिखी है, यानी कि ए से जेड की तरफ लिखी है, तो बाईं ओर से जो है वो आप अक्षर का स्थान डायरेक्ट बता देंगे। लेकिन दाईं ओर से अगर पूछा जाएगा तो उसको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, बाएं से कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बेटा बाईं तरफ कौन बैठा है, ए बैठा है। लेकिन जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए, यानी कि जेड से ए की तरफ लिखी जाएगी, तो बाएं से बेटा 11वां अक्षर अगर आपसे पूछा जाएगा तो बाएं पर कौन बैठा है, जेड। इसको तुरंत 27 में से माइनस करेंगे। देखो तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए, अगर उसने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए तो बताओ दाईं ओर से 18वें स्थान पर कौन आएगा। तो सर जब मैंने अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा है, इसका मतलब है कि अंग्रेजी वर्णमाला को मैंने ए से जेड की ओर लिखा है और मुझे जेड की तरफ से पूछ रहा है, यानी कि दाईं ओर से पूछ रहा है, तो मैं इसको 27 में से माइनस करूंगा। तो 27 में से सर माइनस करूंगा, कितना बचेगा, 9। और 9 नंबर पर कौन होता है, आई। लेकिन यही पूछा होता कि बाईं ओर से 18वें नंबर पर कौन है, तो बेटा सीधा सीधा मुझे पता है कि एक ही तरफ से चलते हैं, तो बाईं ओर से 18वें नंबर पर कौन आता है, आर आता है। लेकिन अगर इसके अपोजिट में अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख देता है, तो इसका मतलब है कि सर अब ये बाईं की तरफ से जेड हो गया, दाईं की तरफ से ए हो गया। तो अगर अब दाईं तरफ से अगर 18वां अक्षर पूछेगा तो मुझे 27 में से माइनस करना पड़ेगा, और 27 में से माइनस करूंगा तो 9, और 9 नंबर पर कौन आता, आई। और अगर दाईं तरफ से पूछेगा तो बेटा इसमें से हम कुछ माइनस नहीं करेंगे, एक ही तरफ से काउंट करना है। और एक ही तरफ से मतलब होता है बेटा कितना हो जाता है आपका, एक ही तरफ से जो है वो आपका 18वें नंबर पर कौन आता है, आर आता है। इसका मतलब ये हो जाएगा। अच्छा, आपने बोला है कि सर अगर बाएं को दाएं में कन्वर्ट करना है, अगर बाएं को दाएं में कन्वर्ट करना है तो सर किस में से माइनस करते हैं, 27 में से माइनस करते हैं। किस में से माइनस करते हैं, 27 में से घटा देते हैं, घटाते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार से जो है अगर दाएं को बाएं में कन्वर्ट करते हैं, अगर दाएं को बाएं में कन्वर्ट करते हैं तो किस में से घटाते हैं सर, तब भी हम 27 में से माइनस करते हैं। किस में से घटाते हैं सर, 27 में से माइनस करते हैं। सर ऐसा क्यों करते हैं, तो बेटा तुम्हें पता होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में अगर मैं बात करूंगा, अंग्रेजी वर्णमाला में अगर मैं बात करूंगा, टोटल अक्षरों की संख्या बेटा कितनी होती है, 26। टोटल अक्षरों की संख्या कितनी होती है, 26। और तुमने पढ़ा होगा कि अगर मैं किसी पंक्ति की बात करूंगा, किसी पंक्ति में अगर व्यक्ति का स्थान बाईं ओर से और दाईं ओर से दे रखा हो, अगर किसी व्यक्ति का पंक्ति में स्थान बाईं ओर से और बेटा दाईं ओर से दे रखा हो, अगर दोनों तरफ से आपको स्थान दे रखा होता है, तो बेटा हम अगर इसमें अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर अगर आपको टोटल व्यक्ति निकालने होते हैं तो बेटा आप लोग क्या करते हो, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। लेकिन अगर आपको यहाँ पर राइट से पोजीशन दे रखी है और आपको लेफ्ट से निकालनी है, अगर राइट से पोजीशन दे रखी है और लेफ्ट से निकालनी है, तो आप क्या करते हो, टोटल माइनस का 1, टोटल माइनस का, टोटल जो है वो टोटल माइनस का लेफ्ट कर देते हो, टोटल प्लस 1 माइनस का क्या कर देते हो, लेफ्ट। अगर बेटा आपको यहां पर मैं बात करूं, थोड़ा सा जरा देखेंगे, यहाँ पर स्पेस कम है बेटा, जरा आप यहां पर देखेंगे कि अगर मान लो यहां पर देखो, आपने पढ़ा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे कि 26 अक्षर होते हैं, यहां पर देख लो अंग्रेजी वर्णमाला में बेटा कितने अक्षर होते हैं आपके, 26 अक्षर होते हैं। अब जैसे अगर मैं आई की बात करूंगा बेटा, अगर मैं आई की बात करूंगा तो आई का स्थान जो लेफ्ट साइड से पड़ता है बेटा वो कितना होता है, 9। और आई का स्थान अगर आप राइट साइड से बेटा गिनोगे तो कितने नंबर पर आता है, 18वें नंबर पर। आई का अगर स्थान हम देखेंगे
तो लेफ्ट साइड से बेटा 9वें नंबर पर आता है। एक बार आप काउंट करके भी देख सकते हो सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि लेफ्ट साइड से अगर मैं काउंट कर रहा हूं सर कितना आ रहा है 9। लेकिन अगर मैं राइट साइड से काउंट कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ठीक है, ये आपका कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इधर से बेटा इसका स्थान कौन से नंबर पर आ रहा है, 18 नंबर पर आ रहा है। यानी कि अगर मैंने इसको लेफ्ट साइड से काउंट किया तो 9वें नंबर पर आ रहा है, और अगर राइट साइड से काउंट किया तो बेटा कितने पर आ रहा है, 18 पर आ रहा है। राइट साइड से काउंट किया तो कितने पर आ रहा है, 18 पर। इन दोनों का अगर आप योग करोगे तो बेटा कितना आएगा, 27। इन दोनों का योग कितना होता है, 27। आप किसी भी लेटर को देख सकते हो, किसी भी लेटर की बाईं ओर से जो स्थिति होती है और दाईं ओर से जो स्थिति होती है, उन दोनों का योग हमेशा कितना होता है बेटा, 27। इसीलिए हम जब बाएं को दाएं में कन्वर्ट करते हैं तो 27 में से घटा देते हैं, और दाएं को बाएं में कन्वर्ट करते हैं तो किस में से घटा देते हैं बेटा, 27 में से घटा देते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीज बताई। एक चीज आप लोग बेटा और सीख लेंगे, वो होता है आपका अर्धांश। क्या होता है प्यारे बच्चे, अर्धांश। अगर हम अर्धांश की बात करेंगे, अगर हम अर्धांश की बात करेंगे बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर बेटा अगर हम अर्धांश की बात करेंगे, एक मिनट बेटा, अगर हम यहां पर देखो अर्धांश की बात करेंगे, हाँ इधर देखते हैं। चलिए अगर हम बेटा बात करेंगे, आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बेटा 2 अर्धांश आपको पढ़ने को मिलेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में अर्धांश का मतलब क्या होता है बेटा, आधा हिस्सा। अर्धांश का मतलब क्या होता है बेटा, आधा हिस्सा। अंग्रेजी वर्णमाला में बेटा टोटल टोटल जो है वो आपके जो 26 अक्षर होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बेटा जो टोटल आपके 26 अक्षर होते हैं, उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 13 13 करके। एक में 13 अक्षर रखते हैं और एक में जो है वो आपके 13 अक्षर रखते हैं। ठीक है, एक में 13 अक्षर रखे जाते हैं और एक में 13 अक्षर। तो जो पहला होता है बेटा ए से लेकर एम तक, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम अर्धांश, और दूसरा होता है बेटा एन से लेकर जेड तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीय अर्धांश। यानी कि ए से अगर बात करेंगे जेड, ए से एम तक बेटा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रथम अर्धांश। इसको हम लोग कहते हैं बेटा प्रथम अर्धांश। और अगर इसकी बात करेंगे कि जो दूसरा वाला होता है एन से लेकर जेड तक, इसको बेटा हम क्या कहते हैं, द्वितीय अर्धांश। इसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, द्वितीय अर्धांश। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी जब आप आगे सवाल पढ़ेंगे तो प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को भी विपरीत क्रम में लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर आपको इतनी चीजें ध्यान में रखनी है जब आप सवाल करना शुरू करेंगे। अब हम लोग बेटा सवालों पर पहुंचेंगे। एक तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर ध्यान रखने हैं, दूसरा आपको विपरीत लेटर ध्यान रखना है, तीसरा अंग्रेजी वर्णमाला जब सीधे क्रम में लिखी जाए तो ए से जेड की तरफ लिखी जाती है, और जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तो जेड से ए की तरफ लिखी जाती है। और उसी प्रकार से अगर मैं देखूंगा कि अंग्रेजी वर्णमाला जब सीधे क्रम में लिखी है तो बाएं से अक्षर बताने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दाएं से अक्षर बताने में हम क्या करेंगे बेटा, बाएं से जो है वो कन्वर्ट कर लेंगे इसको, और बाएं में कन्वर्ट करने के लिए 27 में से माइनस करते हैं। और जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हो तो बाएं से अक्षर अगर बताना है तो बेटा बाएं पर कौन बैठा है, जेड, इसको हम दाएं में कन्वर्ट कर लेंगे, और दाएं में कन्वर्ट करने के लिए प्यारे बच्चे किस में से माइनस करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया आपके, आपको इतनी सारी चीजें ध्यान में रखनी है। अब हम बेटा चलते हैं सवालों पर। अब हम चलते हैं सवालों पर और देखते हैं कि हमारा पहला सवाल कैसा है। ठीक है, क्या है हमारा पहला सवाल। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने टाइप 1, यहाँ पर हमारा ये टाइप 1 तुम्हें देखने को मिलेगा। और टाइप 1 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें बेटा अगर हम बात करेंगे तो आपसे जो है वो पूछा जाएगा सवालों में बाएं या दाएं। जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको पता है आप उनको कमेंट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा बाएं और दाएं। आपसे क्या पूछा जाएगा बेटा, बाएं और दाएं जो है वो आपसे पूछा जाएगा इसके अंदर। ठीक है, चलिए अब देखो सबसे पहला सवाल हमारा देखो क्या कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं अक्षर से चौथे के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं अक्षर के चौथे से दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जो मैं आपको यहाँ पर नोट करा दे रहा हूं इसको आप लोग नोट भी कर लो दोबारा से, जो मैंने आपको भी नहीं बताया है कि अगर बेटा सवाल में आपका देखो बाएं और दाएं ये दो ही तो प्रयोग होंगे। मैंने बोला है कि ये दो ही लेटर आपके प्रयोग होने, बाएं प्रयोग होंगे।
चलो जरा एक बार सभी लोग बताओ बेटा, आवाज आ रही है क्या? अब आवाज आ रही है बेटा? जरा एक बार आप लोग कमेंट करें बेटा। आवाज आ रही है बेटा? ठीक है, चलिए। तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आपको बेटा यहां पर ये बताना है कि अगर मैं आपसे कहूं कि बाएं से पांचवा, बेटा बाएं से पांचवा क्या होगा? ई। और अगर के बाएं ही तुमसे पूछा जाए तो के बाएं का मतलब है सर मुझे वापस आना पड़ेगा। और के बाएं अगर हम तीसरा देखेंगे तो 1 2 3, यानी कि ये जो है आपका माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना? ये बचेगा। इसका मतलब है कि अगर सवालों में तुम्हें बाएं टू बाएं दे रखा है तो आपका माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर बेटा आपको दाएं और दाएं दे रखा है, यानी किसी अक्षर के दाएं अगर पूछा है तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। और साथ में जो है वो आपका क्या आएगा प्यारे बच्चे? साथ में जो है वो आपका क्या आएगा? यहाँ पर दाएं आएगा। लेकिन अगर तुम्हें सवाल में दे रखा है बेटा बाएं, सवाल में दे रखा है बाएं और के दाएं आपसे पूछा है, बाएं के दाएं आपसे पूछा है, तो इनका बेटा क्या हो जाता है? प्लस। और साथ में कौन आता है? साथ में आता है पहले वाला, जो कि पहले नंबर पर आता है, यानी पहले कौन आया है? बाएं। और अगर मैं बात करूंगा बेटा कि दाएं से बाएं अगर आपसे पूछा जाए, दाएं के बाएं अगर आपसे पूछा जाए, तो इनका भी बेटा हम क्या करते हैं? दोनों पोजीशंस को जोड़ देते हैं और साथ में जो है वो आपका कौन आता है? दाएं आता है। यानी कहने का मतलब है बेटा, कहने का मतलब है, अगर बेटा हम बात करेंगे कि अगर आपका सवाल में, देखो मैं कहना चाह रहा हूं, देखो अगर आपने ABCD लिखी है और ABCD में बेटा अगर आप जरा देखो कि बाएं के बाएं आपसे पूछा जाए, तो बाएं तो आप पहले इधर जाओगे और फिर के बाएं आओगे, तो इसका मतलब आपको उल्टा जाना पड़ेगा। लेकिन अगर बेटा आप दाएं निकालोगे, इधर से देखो जरा दाएं, और के दाएं ही आपसे पूछा जाए, तो बेटा के दाएं में भी आप इधर दोबारा से वापस जाओगे, इसका मतलब अंतर होगा। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा कि किसी पांचवें अक्षर के दाएं, तो बेटा अगर ये बाएं से पांचवा अक्षर हो गया के दाएं, तो इसका मतलब है तीसरा अक्षर, यानी कि मुझे आगे जाना पड़ेगा। और बेटा मैं इधर से ही जा रहा हूं बाएं से, तो ये टोटल जुड़ जाएगा और साथ में कौन आ जाएगा? बाएं आ जाएगा। लेकिन अगर मुझसे कहा है कि दाएं से पांचवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, तो बेटा के बाएं तीसरा अक्षर, या दाएं से बेटा ये पांचवा अक्षर हो गया। अब के बाएं निकालना है, के दाएं नहीं निकालना। अगर के दाएं निकालेंगे तो इधर जाएंगे, के बाएं निकालेंगे तो इधर जाएंगे, और इसके अगर बाएं जाएंगे बेटा तो मुझे ये ऐड करना पड़ेगा। बस तुम इतना ध्यान रखो, अभी जब तुम सवाल करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर बेटा दोनों चीजें आपको बाएं टू बाएं दे रखी हैं, नमस्ते बेटा, अगर आपको दोनों चीजें बेटा बाएं टू बाएं दे रखी हैं, तो उसका मतलब करो, एक बार जरा बेटा बताओ आवाज आ रही है? सभी बच्चे बेटा एक बार बताओ कि जरा आवाज आ रही है क्या आपको? चलो ना भाई है? जरा एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि बेटा आवाज आ रही है? तो देखो बेटा अगर हम सवाल की बात करेंगे तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है कि अगर बाएं टू बाएं है तो माइनस करना है, और दाएं टू दाएं है तो माइनस करना है, बाएं टू दाएं है तो प्लस करना है, लेकिन साथ में पहले वाला आएगा, और दाएं टू बाएं है तो बेटा तब भी आपको प्लस करना है, लेकिन पहले साथ में कौन आएगा? दाएं आएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग सवालों पर चलते हैं, और सवालों पर बेटा हम देखेंगे तब आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। देखो सबसे पहला सवाल देखो, आपको बोला है बेटा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा? तो मैंने आपसे क्या कहा है बेटा कि अगर आपको देखो यहां पर क्या मिल रहा है, यहां पर आपको बाएं मिल रहा है और साथ में दाएं मिल रहा है। अगर बेटा बाएं और दाएं मिलेगा
तो इन दोनों पोजीशंस को आपस में जोड़ दोगे और इन दोनों पोजीशंस को प्यारे बच्चे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10। और मैंने कहा कि जो पहले आएगा उसको साथ में लिख दोगे और अगर उसको साथ में लिखोगे बेटा तो बाएं से 10वां बताना है। और मैंने कहा कि जब भी सवाल में केवल अंग्रेजी वर्णमाला लिखा जाए तो उसका मतलब होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला जो है वो बेटा कैसे लिखी गई है, सीधे क्रम में लिखी गई है। कैसे क्रम में लिखी गई है बेटा, सीधे क्रम में जो है वो आपकी अंग्रेजी वर्णमाला को लिखा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको बाएं से सीधे क्रम का मतलब क्या होता है बेटा, ए से जेड की तरफ। सीधे क्रम का मतलब क्या होता है बेटा, ए से जेड की तरफ। तो बाएं से बेटा अगर मैं 10वां अक्षर बताऊंगा तो बाएं से 10वां अक्षर क्या होता है प्यारे बच्चे, जे। बाएं से जो 10वां अक्षर होता है वो कौन सा होता है आपका, जे होता है। कुछ नहीं करना है आपको, अंग्रेजी वर्णमाला इसका मतलब ए से जेड की तरफ लिखा जाएगा। फिर मैंने बोला है कि बाएं से चौथे के दाएं छठा पूछा है, तो मैंने बोला अगर बाएं और दाएं दोनों आपके अगर एक साथ हैं तो इसका मतलब यह है कि बाएं और दाएं अगर साथ हैं तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और साथ में वो वाला आ जाएगा जो आपका पहले आया है। ठीक है, चलो इसी प्रकार से नीचे देखो दूसरा सवाल कह रहा है बेटा, दूसरा सवाल कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं, यानी कि पहले क्या आया है बाएं और दोबारा से भी बेटा क्या आया है बाएं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं 10वां होगा। तो मैंने कहा कि इन दोनों का क्या हो जाएगा बेटा, अब अंतर हो जाएगा और इन दोनों का अंतर कितना आएगा 10। इन दोनों का अंतर कितना आएगा 10 और साथ में जो है वो आपका क्या आ जाएगा बाएं और साथ में क्या आ जाएगा बाएं। और बाएं से अगर 10वां बताना है तो आपका क्या होगा जे। बाएं से 10वां बताना है तो क्या होगा जे, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला बेटा सीधे क्रम में लिखी गई है यानी कि ए से जेड की तरफ लिखी गई है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो दोनों में बेटा क्या आएगा आपका, जे ही आएगा। बहुत अच्छी बात है बच्चे, सभी ने आंसर किए हैं। दूसरा देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर होगा। तो देखो यहां भी अंग्रेजी वर्णमाला बेटा कैसे लिखी गई है, ए से जेड की तरफ। और अंग्रेजी वर्णमाला जब ए से जेड की तरफ बेटा लिखी गई है तो उसका मतलब है कि आपको पता है दाएं और बाएं। मैंने बोला है जब दाएं और बाएं होगा, अपोजिट होंगे तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे और जब आपस में ऐड होंगे बेटा तो 6 और 5 कितना होगा 11। लेकिन अब तुम्हें 11वां जो है वो कहां से बताना है, दाएं से बताना है। 11वां जो है वो प्यारे बच्चे कहां से बताना है, दाएं से बताना है। और आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला जो है वो ए से जेड की तरफ लिखी है, तो इसका मतलब जेड की तरफ से 11वां अक्षर बताना है। किसकी तरफ से 11वां अक्षर बताना है बेटा, जेड की तरफ से 11वां अक्षर बताना है। और मैंने तुमसे कहा था कि अगर जेड की तरफ से जब भी आए तो उसका अपोजिट कर लेना, यानी कि इसको बाएं से कन्वर्ट कर दो। और अभी मैंने तुम्हें समझाया है पीछे कि बाएं से कन्वर्ट करने के लिए 27 में से माइनस करेंगे और 27 में से माइनस करने पर कितना आएगा 16। और 16 नंबर पर बेटा क्या होता है आपका पी होता है। 16 नंबर पर बेटा क्या होता है आपका पी होता है। या फिर अगर आप कह सकते हो कि सर आपको दाएं से बताना है, बाएं से जो है वो आपका क्या होगा के होगा और बाएं से जो है वो इसका अपोजिट आ जाएगा क्या आपका पी, और बाएं से इसका अपोजिट जो है वो क्या आ जाएगा आपका पी आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर बाएं और बाएं बाएं दे रखा है तो माइनस हो जाएगा, दाएं और बाएं दे रखा है तो प्लस हो जाएगा, दाएं और बाएं दे रखा है तो प्लस हो जाएगा। अगला सवाल देखो बेटे, अगला सवाल क्या कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर होगा। तो बेटा दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर बताना है तो आपको पता है सर यहां भी दाएं है और यहां भी दाएं है। आपने कहा था कि अगर दाएं और दाएं होगा तो इन दोनों का जो है वो क्या हो जाएगा अंतर। जब इन दोनों का अंतर करेंगे प्यारे बच्चे तो कितना आएगा 10 और साथ में क्या आएगा दाएं, यानी कि दाएं से तुम्हें 10वां बताना है। और बेटा दाएं से देखो यहां भी अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में लिखी गई है, इसका मतलब है यहां भी अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड की तरफ लिखी गई है। तो मुझे जेड की तरफ से बेटा 10वां बताना है। मुझे किसकी तरफ से 10वां बताना है, जेड की तरफ से 10वां बताना है। और बेटा अगर जेड की तरफ से 10वां बताना है तो इसका मतलब है कि आप इसको बाएं में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको एक ही तरफ से बना सकते हो और तब माइनस किस में से करेंगे 27 में से 10 को माइनस करेंगे तो बेटा कितना आएगा 17। और 17 नंबर पर जो है वो आपका कौन बैठा होता है, एस बैठा होता है। और कह सकते हो सर ये कितने पर होगा एच, यानी कि एच, और एच का अपोजिट जो है वो आपका क्या होता है एस, क्योंकि आपको पता है कि अगर 27 में से माइनस करते हैं किसी लेटर की पोजीशन को तो उसका अपोजिट लेटर बेटा प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बेटा क्या होगा आपका, सॉरी 17 नंबर पर बेटा क्यू होता है। 17 नंबर पर क्या होता है आपका
क्यू होता है। 17 नंबर पर प्यारे बच्चे क्या होता है आपका क्यू होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो क्या होगा आपका 17 नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा बेटा वो क्या निकल के आएगा आपका 27 में से माइनस करेंगे इसको तो बेटा कितना आ जाएगा, ये बेटा 10 पर आपका जे नहीं होता है, एच नहीं होता है, 10 पर जो है वो आपका क्या होता है जे। 10 पर प्यारे बच्चे क्या होता है आपका जे होता है, 10 पर जो है वो आपका क्या होता है जे होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर, हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपका बाय टू बाय दे रखा है तो हम उसको आपस में ऐड कर लेंगे और बाय टू सॉरी आपस में माइनस कर देंगे, और दाएं टू दाएं दे रखा है तब भी आपस में माइनस कर देंगे। लेकिन अगर बाएं टू दाएं दे रखा है या दाएं टू बाएं दे रखा है तो प्लस में ऐड कर लेंगे और जो पहले आया है उसको हम बता देंगे। ठीक है, चलो अगली स्लाइड में देखते हैं बेटा, आगे के क्वेश्चंस को जरा सॉल्व करते हैं। देखिए जरा, अब यहां पर बेटा क्या बोला गया है, यहां पर बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। यहां पर बेटा क्या बोल दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अभी तक अंग्रेजी वर्णमाला बेटा सीधे क्रम में लिखी हुई थी, यानी कि अभी तक जो बेटा अंग्रेजी वर्णमाला लिखी हुई थी वो आपकी कैसी लिखी थी बेटा, सीधे क्रम में लिखी हुई थी। लेकिन अब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी है। इसका मतलब सर अब अंग्रेजी वर्णमाला लिखी है जेड से ए की ओर, और जेड से ए की ओर लिखी है तो इसका मतलब है इस बार दाएं से कौन बैठा है, ए बैठा है, और इस बार बाएं से जो है वो कौन बैठा है, तो बाएं से बैठा है आपका जेड। यानी दाएं से कौन बैठा है आपका ए बैठा है और बाएं से कौन बैठा है बेटा जेड बैठा है। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चंस के बेटा आंसर करने हैं। देखो जरा क्वेश्चंस जो है वो आपके क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चे, पहला क्वेश्चन देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से पांचवा, अब देखो यहां भी बेटा दायां आ गया और यहां भी दायां आ गया, से पांचवें, दाएं से पांचवें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। मैंने कहा कि दोनों तरफ अगर दाएं दे रखा है तो इसका मतलब है कि इन दोनों का क्या हो जाएगा अंतर, और इन दोनों का अंतर प्यारे बच्चे कितना आएगा 10, और साथ में जो है वो आपका क्या आ जाएगा दाएं, और दाएं से अगर तुम 10वां बताना चाहोगे तो बेटा दाएं से इस बार कौन बैठा है ए, और एक ही तरफ से अगर 10वां अक्षर गिनते हैं तो बेटा एक ही तरफ से जो 10वां अक्षर होता है वो कौन सा होता है जे। एक ही तरफ से जो 10वां अक्षर होता है बेटा वो कौन सा होता है आपका जे होता है। ठीक है, इसके बाद में देखो कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इसमें भी बेटा अंग्रेजी वर्णमाला आपकी जेड से एक ही तरफ लिखी गई है, तो बोला है कि बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं। मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें समझाना चाहता हूं क्योंकि मैंने नंबर सारे एक जैसे ही लिए हैं बेटा। ठीक है, तो बोला है आपका बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं जो है वो 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर देखो बाएं और दाएं आया है, इसका मतलब ये दोनों आपस में ऐड होंगे, और अगर ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो बेटा 10 + 5 बराबर कितना होता है 15, और 15 आपको बताना है बाएं से, 15 आपको बताना है बाएं से, और अगर 15 बाएं से बताना है, बाएं पर इस बार कौन बैठा है बेटा जेड, तो जेड से बताना है, इसको कन्वर्ट कर लो एक ही तरफ से, और अगर एक ही तरफ से करेंगे तो 27 में से माइनस करेंगे, यानी कि 27 12वां अक्षर जो है जिस स्थान का बाएं से स्थान जो है वो 15वां होगा, उसका बेटा राइट साइड से जो स्थान होगा वो कितना होगा 12वां, उसका राइट साइड से जो स्थान होगा वो कितना होगा 12वां, यानी कि जो हमारा मतलब आंसर आएगा वो क्या होगा बेटा एल, जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा प्यारे बच्चे एल होगा। ठीक है, दूसरा देखो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से, अब यहां भी सर अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में ही लिखी है क्योंकि उसने ऊपर पहले ही इंडिकेट कर दिया है। यहां भी अंग्रेजी वर्णमाला बेटा जेड से एक ही तरफ ही लिखी है। पूछा है कि दाएं से और बाएं से, ये भी बेटा अपोजिट है, ये भी बेटा क्या है अपोजिट। दाएं से और बाएं से जो है वो आपको बताना है कि 10वें अक्षर के बाएं 20वां अक्षर, तो ये दोनों बेटा क्या हो जाएंगे ऐड। जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आपको 30वां अक्षर बताना है, और 30वां अक्षर कहां से बताना है बेटा दाएं से। 30वां अक्षर जो है वो आपको कहां से बताना है दाएं से बताना है, और अगर हम 30वां अक्षर दाएं से बताएंगे तो सर दाएं से बैठा है, अगर मैं ए से शुरू करूं बेटा कितने अक्षर होते हैं 26, ए से कितने कि ए तो आप गए, लेकिन बाद में आपको बताना है 30वां, में से माइनस कर देते हैं और 26 में से 26 को माइनस करेंगे तो बचेगा 4, कि दाएं से आपको चौथा बताना है, और एक ही तरफ से सर चौथा कितना है, तरफ से अगर चौथे करेंगे तो सर कितना होगा,
एक ही तरह चौथे की बात करेंगे तो बेटा कितना होगा आपका, ध्यान से देखेंगे बेटा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा, ठीक है, तो ये दोनों ऐड होंगे, दोनों आ जाएगा, आ जाएगा। दाया 30 से बताना है, आप एक हो गए, में आप ऐड की तरफ बाएं से कौन सा हो, बाएं से करोगे आओगे 26 तक पहुंचोगे, और 26 पहुंचने के बाद ऐसे शुरू करोगे बेटा तो 30 प्यारे आप उस तरीके से आपको दाएं और दाएं डालेंगे बेटा, इसके रही से लेके आए होगा नून, दिक्कत नहीं, तेल मंगाए खट्टे बहुत। इसमें दिक्कत है, इसको ठीक कर लिया जाएगा, ठीक है, आपकी जो आगे की क्लासेस होंगी उसमें ये आवाज आपकी ठीक हो जाएगी। पहले अभी बताओ कि एक बार आवाज आपको आ रही इस समय, जल्दी से बताओ बेटा, एक बार इस समय आवाज आ रही है आपको? देखो इसमें क्या पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 12वें के बाएं जो है वो 19वां अक्षर कौन सा होगा। यानी कि सर मुझे दाएं से बताना है के बाएं 12वें, हाँ सवाल में पूछा है दाएं से 12वें के बाएं 19वां अक्षर, यानी कि दाया है और साथ में क्या है, बाया है। क्या है सर, दाया है और साथ में बाया। इसका मतलब ये दोनों नंबर आपस में ऐड होंगे, और जब ये दोनों नंबर सर आपस में ऐड होंगे तो दोनों नंबर जब ये आपस में ऐड होंगे तो इसका मतलब है कि 12 + 19 जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 31। अब आपको 31 अक्षर बताना है, 31वां अक्षर बताना है, कहां से, दाएं से। अब आपको 31वां अक्षर जो है वो कहां से बताना है, दाएं से बताना है। और अगर मेरे को 31वां अक्षर आपको दाएं से बताना है तो मुझे ये बताओ कि मैं यहां से शुरू करूंगा एक ही तरफ से, और अगर मैं जेड तक जाऊंगा तो कितने हो जाएंगे आपके, 26 अक्षर हो जाएंगे। और 26 से मैं दोबारा से आगे से बढ़ूंगा तो ए से शुरुआत करूंगा, और ए से ई तक जाऊंगा तो दोबारा से कितने मिलेंगे, 5। तो 26 और 5 कितना होगा, 31। दाएं से बेटा हम शुरू करेंगे, और दाएं से जब हम शुरू करेंगे तो आपका दाएं से शुरू करेंगे तो यहाँ पर ए होगा, और ए के बाद में बेटा जेड, यानी कि 26 तक हम पहुंच जाएंगे। और 26 तक अगर हम पहुंच जाएंगे तो इसका मतलब ये है आपका, इसके बाद हमें दोबारा से ऐसे काउंट करना पड़ेगा, और अगर हम दोबारा से ऐसे काउंट करेंगे बेटा तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5। यानी इसका राइट आंसर जो है वो आपका क्या होगा, ई। इसका जो राइट आंसर होगा बेटे वो क्या होगा, आपका ई होगा। तो मुझे एक बार बताओ कि आपको ये बाया दाया निकालना समझ में आया बेटा, नहीं आया? एक बार जरा कमेंट करके बताओ कि आपको ये बाएं और दाएं निकालने आए समझ में बेटा, नहीं आए? ठीक है, एक बार जरा सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे बेटा। चलो अब ये बाया दाया तो हमने निकालना सीख लिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत अक्षर के क्रम में लिखा जाए तो बाया और दाया जो है वो आपका कैसे निकालते हैं। और आगे की जो चीजें, पीछे की जो आपकी चीजें थी, ये भी आपको याद रखनी है बेटा, ये भी जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से आपके काम होते हैं। आगे हम बात करते हैं बेटा, आगे देखो ये होता है आपका टाइप 2। ये क्या होता है बेटा, ये होता है आपका टाइप 2। टाइप 2 में बात करेंगे तो इसमें बेटा क्या है, ठीक बीच में अक्षर ज्ञात करने हो। यानी कि अगर आपको बेटा ठीक बीच में अक्षर ज्ञात करने हो
तो हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगर हमें ठीक बीच में अक्षर ज्ञात करने हो तो ठीक बीच में जो है वो हम लोग अक्षर कैसे ज्ञात करते हैं ये आपको बताना है। अगर मेरे को ठीक बीच में अक्षर ज्ञात करने हो तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इस चीज को आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में अगर आपको ठीक बीच में अक्षर निकालना है, सवाल में कहा जाता है बेटा बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर और बाएं से 24वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, कि ठीक बीच में अक्षर कौन सा होगा। तो बेटा देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इनका औसत निकाल देना है। दोनों का क्या करना है बेटा, हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपका औसत निकाल देना है इनका। अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बेटा हमें क्या निकाल देना, औसत। इस 24 की जगह आप लोग अभी 23 कर लो बेटा, इस 24 की जगह आप लोग कितना कर लो बेटा, 23 कर लो। इस 24 की जगह आप लोग एक बार 23 कर लो। अगर बेटा ये सवाल, अब हम औसत तभी निकालेंगे, हमें जो दोनों नंबर है बेटा ना, औसत कैसे निकालेंगे, जो दोनों नंबर हैं इनको जोड़ करके किससे भाग कर देंगे बेटा, 2 से भाग कर देंगे। आपने इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग किया तो बेटा 28 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 14। और 14 नंबर पर अब 14 के साथ में देखो दोनों तरफ से क्या दे रखा है, बाएं, दोनों तरफ से क्या दे रखा है, बाएं। तो बेटा 14वां नंबर आपको बाएं से बताना है और बाएं से 14वां जो है वो आपका कौन सा होता है, एन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बेटा क्या होगा आपका, एन। यानी कि इसमें जो है वो आपको कुछ नहीं करना होता है, इसमें आपको सीधे सीधे जो है वो बेटा क्या निकालना होता है, औसत निकालना होता है। लेकिन औसत आप निकालोगे तभी जब आपको बाएं से दे रखा हो और साथ में बाएं दे रखा हो, और अगर आपको दाएं टू दाएं दे रखा हो, ठीक है, तभी हम लोग बेटा इनका औसत निकालते हैं, अदरवाइज हम नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे वो हम आगे आपको बताएंगे। अगर आपको दोनों बाएं ओर दे रखा है, आपको ठीक बीच में अक्षर ज्ञात करना है, तो दोनों का आप औसत निकालो। ठीक है, और जो नंबर आएगा उसी नंबर पर आप उसका आंसर कर दोगे। और औसत निकालने के बाद जो नंबर आएगा ना, अगर दोनों तरफ से बाएं दे रखा है तो उसके साथ बाएं चिपका देना, और अगर दोनों तरफ से दाएं दे रखा है तो उसके साथ में क्या चिपका देना बेटा, दाएं चिपका देना। जैसे कि ये वाला सवाल देखो कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से चौथे अक्षर के दाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो दाएं से चौथा अक्षर लेना है। अब देखो दोनों तरफ से सर मेरे को क्या दे रखा है, दाएं दे रखा है, दोनों तरफ से क्या दे रखा है, दाएं दे रखा है। तो चौथा प्लस 16 करेंगे, 2 से भाग कर देंगे बेटा, कितना आ जाएगा, 10। और 10 आ जाएगा, यानी कि 10वां अक्षर तुम्हें कहां से बताना है, दाएं से बताना है। 10वां अक्षर सर मुझे कहां से बताना है, दाएं से बताना है। और अंग्रेजी वर्णमाला हमारी ए से जेड की तरफ लिखी गई है, और अंग्रेजी वर्णमाला हमारी ए से जेड की तरफ लिखी गई है। तो इसका मतलब यह है, अगर अंग्रेजी वर्णमाला हमारी ए से जेड की तरफ लिखी गई है और अगर मुझे दाएं से बताना है चौथा अक्षर, तो इसको सर हम बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे। और बाएं में, क्योंकि दाएं पर सर कौन बैठा है, जेड बैठा है, और अगर हम इसको बाएं में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 27 में से माइनस करेंगे और 10 को 27 में से माइनस करेंगे तो प्यारे बच्चे ये कौन सा आएगा, 17वां। और बाईं ओर से अगर हम 17वां बताएंगे तो बाईं ओर से बेटा 17वें नंबर पर कौन होता है, क्यू। बाईं ओर से अगर हम 17वें नंबर पर बताएंगे बेटा तो कौन आएगा आपका, क्यू आएगा। ठीक है, तो अगर आपको बेटा ठीक बीच में निकालना है तो ठीक बीच में निकालने के लिए अगर आपको दाएं दाएं दे रखा है, ठीक है, तो आप उसका औसत निकाल देंगे। अगर आपको बाएं बाएं दे रखा है तो आप उसका औसत निकाल देंगे। लेकिन आप कहो सर अगर दाएं और बाएं दोनों आ जाए तो क्या करेंगे। देखो इस सवाल में यही दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और दाएं से 5वें के जो है वो ठीक बीच में होगा। अब मुझे बताओ बेटा, यहां पर जो है वो आपको बाएं से कौन सा दे रखा है, चौथा। यहां पर आपको बाएं से जो है वो कौन सा दे रखा है, चौथा। अगर ये बाएं से चौथा दे रखा है और दाएं से 22वां है, तो क्या इस दाएं से 22वें वाले को हम बाएं में कन्वर्ट नहीं कर लेंगे। ये दाएं से 5वां है, तो इसको अगर बेटा हम बाएं में कन्वर्ट करेंगे तो बाएं में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 27 माइनस 5 यानी कि 22। आपको पता है कि इसकी पोजीशन जो है वो बेटा बाईं ओर से चौथी दे रखी है, फिर बोला है दाएं से 5वां, तो दाएं से 5वें को भी किसमें कन्वर्ट कर लेंगे सर, बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे। दाएं से 5वें को भी किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे। और अगर जिस अक्षर की पोजीशन दाएं से 5वीं होती है, 27 में से माइनस करते हैं तो उस अक्षर की पोजीशन बेटा बाएं से कितनी आती है, 22वीं आती है। इसका मतलब है कि मैं इन दोनों का औसत निकाल दूंगा, क्योंकि अब मेरे को क्या मिल गया है, दोनों तरफ बाएं से मिल गया। अब मेरे को क्या मिल गया है, दोनों तरफ बाएं से मिल गया है। और अगर मैं इनका औसत निकालूंगा
तो सर 22 प्लस 4 बराबर कितना होता है 26, और 26 में 2 का भाग लगाएंगे तो बेटा कितना आएगा 13, और 13 नंबर पर जो है वो आपका कौन सा अक्षर होता है एम। बाएं से 13 नंबर पर जो है वो कौन सा अक्षर होता है एम होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं, अगर आपको दोनों तरफ से बाएं से दे रखा है तो आप सीधे उनका औसत निकाल दोगे, अगर आपको दोनों तरफ से दाएं दे रखा है तब भी आप उनका सीधे औसत निकाल दोगे। लेकिन अगर एक बाएं और एक दाएं दे रखा है तो अगर पहले बाएं आया है तो दूसरे को भी बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन सर दूसरा सवाल देखेंगे, इसमें क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से छठा और बाएं से 11वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। अब मुझे बताओ, यहां पर मुझे दाएं से छठा दे रखा है, यहां पर मुझे दाएं से कौन सा दे रखा है छठा दे रखा है, और यहां पर मुझे बाएं से कौन सा दे रखा है सर 11वां दे रखा है। बाएं से जो है वो कौन सा दे रखा है 11वां, तो हम इसको भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे दाएं में, और दाएं में कन्वर्ट करेंगे तो 27 में से माइनस करेंगे, और अगर 27 में से माइनस करेंगे तो प्यारे बच्चे हम इसको 27 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 16 आएगा, और अगर 27 में से माइनस करेंगे तो आपको कितना देखने को मिलेगा, तो देखने को मिलेगा आपको 16। इसका मतलब ये है कि अब देखो दाएं से आपका 6 हो गया और दाएं से 16 हो गया। पहले आपको बेटा दाएं से जो है वो छठा दे रखा था और बाएं से 11वां दे रखा था, मैंने दाएं से छठा लिया और इस बाएं से 11वें को भी किस में कन्वर्ट कर लिया दाएं में। अब मेरे को 16 और 6 का औसत निकाल देना है। जब मैं 16 और 6 का औसत निकालूंगा तो बेटा 16 प्लस में 6 करूंगा भाग 2 से करूंगा, 16 और 6 कितना होता है 22, 22 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना बताना है सर 11। और मुझे ये बताओ कि 11वां अक्षर तुम्हें बताना कहां से है सर, 11वां अक्षर मुझे बताना है दाएं से, 11वां अक्षर मुझे कहां से बताना है दाएं से। और अंग्रेजी वर्णमाला अगर आपकी ए से लेकर जेड तक लिखी गई है, अंग्रेजी वर्णमाला अगर ए से जेड तक लिखी गई है तो बेटा इसको बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे, और इसको बाएं में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 16, और बाएं से 16वां स्थान जो है वो आपका किसका होता है पी का होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका पी हो जाएगा। तो इसका बेटा जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। अगर आप इन सवालों की प्रैक्टिस कर लोगे तो प्रैक्टिस करने के बाद में आपको ये सारी चीजें, ये कैलकुलेशन आप अपने माइंड से ही कर सकते हो, क्योंकि ये तो आपको सोचना पड़ेगा, बगैर सोचे आप इनके आंसर्स नहीं दे सकते हो कि भाई अगर बाएं से किसी का स्थान दे रखा है तो दाएं से कन्वर्ट करना है, तो तुरंत हम अपने माइंड से ही कन्वर्ट कर लेंगे कि सर 27 में से माइनस करेंगे तो हमें इसका स्थान बाएं से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात होगी बेटा अगर मुझे बाएं दाएं ज्ञात करना है और ठीक बीच में ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप कहो बेटा कि ये औसत अगर सर हमारा औसत अगर हमारा 2 से पूरा डिवाइड ना हो तो हम क्या करते हैं, जरा यहाँ पर देखो, ये सवाल उसी में के हैं बेटा। इनको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखो, अब आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वां और बाएं से 16वें के ठीक बीच में होगा, आपसे पूछा गया बेटा। अब देखो यहाँ पर भी बेटा आपका क्या है बाएं है, और यहाँ पर भी जो है वो आपका क्या है बाएं है, यहाँ पर भी आपका बाएं है और यहाँ पर भी आपका क्या है बाएं है। जब दोनों तरफ से आपको बाएं दे रखा है तो मैंने आपसे कहा था कि सीधे इनका औसत निकाल देना। जब 5 और 16 का औसत निकालोगे बेटा तो कितना आएगा 21/2। अब 21 सर पूरा जो है वो आपका कटता नहीं है। जब 21 आपका पूरा नहीं कटता है तो बेटा हम क्या करते हैं, एक बार इसमें कम करते हैं और फिर 2 से डिवाइड करते हैं, और एक बार इसमें जोड़ते हैं और फिर 2 से डिवाइड करते हैं। तो बेटा एक बार जो है वो क्या आया 10वां, और एक बार जो है वो आपका क्या आया 11वां। एक बार जो है वो क्या आया 10वां और एक बार क्या आया 11वां, और 10वां अक्षर बेटा क्या होता है जे और 11वां अक्षर क्या होता है के। यानी कि यहाँ पर बेटा ठीक बीच में जो है वो आपको 2 अक्षर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको ठीक बीच में कितने अक्षर देखने को मिलेंगे, 2 अक्षर जो है वो आपको ठीक बीच में देखने को मिलेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के बाएं 16वां, तो अगर दोनों तरफ से बाएं दे रखा है तो मैं सीधे इनका औसत निकालूंगा, और औसत निकालने पर 21/2 आएगा। 21/2 का मतलब है आपका 20, यानी कि एक कम करेंगे तो 20 हो जाएगा और एक जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 10 और 11 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा के बाएं 19वां, बाएं से चौथा के बाएं 19वां, यानी कि यहाँ पर दोनों तरफ क्या दे रखा है बाएं से। अगर दोनों तरफ बाएं से दे रखा है तो सर इसका हम लोग क्या निकाल देंगे औसत। अगर हम लोग इसका औसत निकालेंगे तो 19 + 4 2 से भाग करेंगे, बराबर में कितना आ जाएगा 23/2, और 23/2 यानी कि 23 2 से कटने वाला नहीं है, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 22,
और प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, इसे 2 से भाग करेंगे और इसे 2 से भाग करेंगे तो ये बेटा देगा 11वां अक्षर और ये बेटा देगा 12वां अक्षर। और बाईं ओर से अगर देखेंगे तो 11वां अक्षर क्या होता है के और 12वां अक्षर देखेंगे तो क्या होता है एल। 12वां अक्षर देखेंगे तो क्या होता है एल, यानी कि यहां पर भी इसके बीच में 2 अक्षर होंगे बेटा, कौन कौन से होंगे आपके के और एल। यहां पर भी इसके बीच में आपके कितने अक्षर होंगे बेटा, 2 अक्षर होंगे, कौन कौन से होंगे आपके के और एल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर अभी आपको जो बाएं दाएं आपसे पूछे गए थे उसमें केवल एक बार ही आपको बाएं और एक बार दाएं दे रखा था, एक बार बाएं और एक बार दाएं दे रखा था, लेकिन इस बार जो है आपको कई बार बाएं और कई बार दाएं देखने को मिलेगा। जैसे सवाल में कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं छठा के दाएं छठा के दाएं चौथा होगा। अगर आपको इस प्रकार से 2-3 जगह देखने को मिले तो सबसे पहले आप उसको लिख लिया करो जो पहले नंबर पर है, सर बाएं से कितना है 7वां। अब इसके नीचे अगर हम बात करेंगे तो सर आपको क्या दे रखा है दाएं, और इसके नीचे जो है वो आपको क्या दे रखा है दाएं। दाएं से छठा है और दाएं से क्या है 7वां। सर इसको आधार मानते हुए हम लोग चेक करते हैं, इसको आधार मानते हुए हम लोग चेक करते हैं। यहां पर जरा देखो ये बाएं है और आपको बोला था कि बाएं के साथ दाएं आएगा तो जुड़ जाएगा, फिर बाएं के साथ दाएं आएगा तो जुड़ जाएगा। अगर यहां पर कहीं उसने एक बार बाएं बोल दिया होता पहले बाएं के बाद में, आप ये नहीं देखेंगे सर ये बाएं और दाएं हो गया तो जुड़ गया, ये दाएं और दाएं हो गया तो माइनस हो गया, नहीं। आपको पहले वाले को सिर्फ आधार मानना है, यानी कि आपको सिर्फ पहले वाले को बेस मानना है। अगर पहला बायां है तो इसके बाद के नीचे के अगर बाएं मिलेगा तो माइनस कर देंगे और दाएं मिलेगा तो प्लस कर देंगे। अब देखो दाएं है तो इसको बेटा प्लस करेंगे, और अगर हम दाएं है 7वें के बाएं के दाएं छठा के दाएं जो है वो आपको चौथा ज्ञात करना है। तो इसका मतलब है अगर हम देखेंगे बेटा 7 में से इन दोनों को जोड़ देंगे तो इन सभी को अगर जोड़ेंगे बेटा तो कितना आएगा 17, और सबसे पहले नंबर पर कौन है बाएं, तो 7 में लिख देंगे बाएं, और 17वां अगर आप बाएं से निकालेंगे तो 17वें स्थान पर बाएं पर कौन होता है आपका क्यू होता है। 17वें स्थान पर बेटा बाएं पर जो है वो कौन होता है आपका क्यू होता है। इसी प्रकार से इसको देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं, तो इसमें बेटा पहले क्या दे रखा है दाएं, और दाएं से जो है वो आपका कौन सा है 10वां है। फिर आपको क्या दे रखा है दाएं, और दाएं से कौन सा है छठा है, और फिर आपको क्या दे रखा है बाएं, और बाएं से जो है वो आपका कितना है 5वां, और फिर आपको बाएं दे रखा है तो बाएं से जो है वो आपका कितना है बेटा चौथा। ठीक है, अब मैंने बोला कि पहले को आधार मानते हुए करेंगे, पहले को आधार माना कि दाएं से 10वां है, अगला अगर आपका दाएं आया है तो इसको माइनस कर दो, कितना बचा दाएं से चौथा। आगे बेटा बाएं आए हैं तो इन दोनों को जोड़ दो, यानी कि यहां से देखेंगे बेटा तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, और 9 4 कितना आ जाएगा 13। आपको 13वां बताना है, लेकिन 13वां जो है वो कहां से बताना है दाएं से बताना है। मैंने क्या कहा कि अगर एक बार बाएं और दाएं आया है तो आपको पता है कि बाएं बाएं को प्लस करना है, दाएं दाएं सॉरी बाएं बाएं को माइनस करना है, दाएं दाएं को माइनस करना है, बाएं दाएं को प्लस करना है, दाएं बाएं को प्लस करना है। लेकिन अगर आपका 1 से अधिक आ जाएगा तो उसमें जो है वो आप लोग क्या करेंगे कि अगर आपका 7 से बाएं से दे रखा है तो बेटा हम बाएं को पहले लिख लेंगे, उसके बाद में जो है आपका दाएं और दाएं है बाएं के अपोजिट होते हैं दोनों, तो इन दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। लेकिन यहां पर क्या है आपका दाएं है, और मैंने बोला है दाएं से जब नीचे देखोगे तो ये वाला भी दाएं है, और आपको पता है कि दाएं दाएं माइनस होते हैं, माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर दाएं से देखेंगे बाएं है तो इसको प्लस करेंगे 9 आ जाएगा। फिर दाएं से बाएं है तो 9 में प्लस करेंगे 4 13 आ जाएगा। दाएं आपको 13 से बताना है। अगर अंग्रेजी वर्णमाला आपकी ए से जेड की तरफ लिखी है तो जेड की तरफ से 13वां बताना है, और अगर जेड की तरफ से जो अक्षर का 13वां होता है तो बेटा वो ए की तरफ से कितना होता है 14वां, क्योंकि 27 में से माइनस कर देते हैं। तो अगर ये 14वां है तो इसका मतलब है कि ए की तरफ से इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना होगा एन। ये अगर 14वां है तो ए की तरफ से जो इसका राइट आंसर आएगा वो बेटा कितना आएगा एन आएगा। ठीक है, तो ये था आपका बेटा, हम लोगों ने पढ़ा था कि बाएं और दाएं हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, और हम लोगों ने पढ़ा है कि ठीक बीच में कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, कल की बेटा जो क्लास होगी, कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाए। किसको पलट दिया जाए प्यारे बच्चे? प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाए, या दोनों अर्धांशों को पलट दिया जाए, इनकी हम लोग बेटा चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में कुछ और आपके अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे, सम और विषम सीरीज की चर्चा करेंगे, और कोशिश रहेगी कि कल जो है वो हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाए। ठीक है।
चलिए इसके बाद में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, और शाम को बेटा जो 9:30 बजे क्लास होती है उसमें भी सभी बच्चे उपस्थित हुआ करें बेटा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम पे, और बाकी का भी हमारी 9:30 बजे भी मुलाकात होगी। 9:30 बजे की क्लास में हम लोग एसएससी के रिलेटेड या दिल्ली पुलिस से जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग बेटा सॉल्व करते हैं। और शाम को जो है वो आपका सर पहले वाले को आधार मानना चाहे कितने भी हों, हाँ कितने भी हों बेटा, अनुज जी अगर बात करेंगे कितने भी हों, आप बस पहले वाले को आधार मानना और पहले वाले से ही चेक करना। अगर पहला वाला बेटा दायां है, इसके बाद में अगर नीचे वाला दायां है तो माइनस कर देना, बायां है तो प्लस कर देना। हमेशा पहले वाले को ही आधार मानेंगे चाहे आपके आगे कितने भी दे रखे हों, ठीक है। बाएं या दाएं हमें कोई भी अक्षर ज्ञात करना है, कि हमें किसी भी अक्षर के बाएं या दाएं जो है वो कोई भी अक्षर ज्ञात करना है, या फिर अगर हमें कभी भी किसी भी दो अक्षर के बीच में ठीक बीच में अगर अक्षर ज्ञात करने हैं तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, इन दो चीजों पर हमने चर्चा कर ली थी बेटा। इन दो चीजों पर हमने चर्चा कर ली थी। जब हमें किसी भी अक्षर के बाएं या दाएं जो है वो अक्षर ज्ञात करने होते हैं तब भी हमने इस पर चर्चा कर ली थी, और अगर हमें ठीक बीच में अगर कोई भी अक्षर ज्ञात करना होता है तो उस पर भी हमने बेटा चर्चा कर ली थी, ठीक है। आज हम क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आज हम चर्चा करेंगे कि अगर आपको आज ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जब आपका प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश जो है वो आपस में बदल दिए जाएं, या फिर दोनों अर्धांश जो है वो आपस में बदल दिए जाएं, या फिर आपको बोलेगा कि ए से शुरू करते हुए हमने सारे अक्षरों को हटा दिया, या फिर बोलेगा बी से शुरू करते हुए हमने सारे अक्षरों को हटा दिया, तो फिर अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से और दाईं ओर से जो है वो आपके अक्षर को पूछा जाता है। हालांकि पूछेगा यही चीज आपके बाएं दाएं से, लेकिन उसमें एक स्टेप जो है वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है आपका। आज का अगर हम सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चे, देखो आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं चौथा होगा। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को बेटा हमें कैसे करना है, उसने बोला है ए से शुरू करते हुए, अगर मैंने अंग्रेजी वर्णमाला बेटा लिखी है ए बी सी डी ई एफ और जी, इसके बाद में एच और आई और इसके बाद में जी। सवाल में कहा गया है कि ए से शुरू करते हुए अगर प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, ये आपका बेटा जाएगा यहाँ पर मान लीजिए एक्स वाई और जेड तक जाएगा, ठीक है। अगर मैंने ए से शुरू किया और दूसरा अक्षर मैं हटा रहा हूं तो ए को भी हटा दिया, इसके बाद दूसरा अक्षर सी भी हटा दिया, इसके बाद दूसरा अक्षर ई भी हटा दिया, इसके बाद दूसरा अक्षर जी भी हटा दिया, इसके बाद दूसरा अक्षर आई भी हटा दिया। यहाँ पर जब हम पहुंचेंगे तो आपका बाई भी हटने वाला है। क्या हटेगा बेटा, बाई हटेगा। यानी कि मेरे को यहाँ पर देखने से ये पता लग रहा है कि जब अंग्रेजी वर्णमाला में हम ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा रहे हैं, तो ए से शुरू करते हुए जब हम प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो हमें सीरीज प्राप्त होगी बेटा वो कैसी होगी, बी डी एफ एच जे एल एन, इस तरीके से ये सीरीज जो है वो आपकी कहाँ तक जाएगी, ये जो अंग्रेजी वर्णमाला है वो आपकी कहाँ तक जाएगी प्यारे बच्चे, ये अंग्रेजी वर्णमाला आपकी जाएगी बेटा जेड तक। कहाँ तक जाएगी प्यारे बच्चे, जेड तक जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं बी से शुरू करूंगा और मैं जेड तक अगर जाऊंगा तो बी से शुरू करने पर मेरे को जेड तक जाना है, और यहाँ पर जो है वो ए से लेकर के जो है वो मैंने प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया है। आपको पता है कि यहाँ पर बेटा जो टोटल अक्षर थे वो आपके कितने थे, 26, और इसमें से आपने ए से लेकर प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया है, यानी कि 13 अक्षर माइनस हो जाएंगे तो बचेंगे कितने, 13। तो अब ये जो सीरीज है बेटा इसमें कितने अक्षर बचे हैं आपके, 13 बचे हुए हैं। ये जो अंग्रेजी वर्णमाला बची है इसमें कितने अक्षर बचे हैं, 13 बचे हैं। और इसको हम लोग बेटा सम सीरीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सम श्रेणी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल वही अक्षर बचते हैं, यहाँ पर प्यारे बच्चे केवल वही अक्षर बचते हैं जिनका स्थान जो है वो क्या होता है, सम स्थानों पर होते हैं। जो बेटा कहाँ पर होते हैं, आपके सम स्थानों पर होते हैं, केवल वही बचते हैं आपके, बाकी के विषम स्थानों के जो है वो सारे हटा दिए जाते हैं। अगला एक ऐसा टाइप भी मिलेगा जिसमें वो ए बी से शुरू करते हुए प्रत्येक अक्षर हटाएगा, तो उसको हम बेटा क्या कहेंगे, विषम श्रेणी कहेंगे। तो सवाल में उसने कहा है कि ए से शुरू करते हुए अगर प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो इसका मतलब है जब हमने ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाया है तो इसका मतलब हमारी शुरुआत कहाँ से होगी, बी से होगी। हमारी शुरुआत जो अब होगी बेटा वो कहाँ से होगी, बी से होगी। तो मैं क्या करूंगा, मैंने बोला है कि सवाल में अगर आपको बाएं से क्या दे रखा है, बाएं से आपसे पूछा है पांचवा, और फिर उसके दाएं से पूछा है बेटा कौन सा, चौथा, और उसके दाएं से कौन सा पूछा है, चौथा। मैंने कहा था जब बाएं और दाएं होंगे तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, आपको क्या बताना है, नमा अक्षर बताना है। और मैंने बोला था कि अगर आपका पहले जो आएगा वही हम लिख लेंगे, अगर पहले दाएं आएगा तो इसके साथ में दाएं को चिपकाएंगे, और अगर पहले बाएं आएगा तो इसके साथ में बेटा बाएं को चिपकाएंगे। अब देखो नमा आपको बाएं से बताना है, अगर आपको नमा प्यारे बच्चे बाएं से बताना है तो अब क्या है ना, अभी तक आपको जब नमा बताना था तो बाएं से जो नमा अक्षर होता है वो कौन सा होता है, आई।
बाएं से जो नमा अक्षर होता है वो कौन सा होता है, आई। लेकिन क्या आई इसमें होगा, नहीं होगा सर। आपको पता है यहाँ पर मैंने एक अक्षर छोड़ करके एक अक्षर को हटाया है, इसका मतलब ये है कि जो अक्षर एक स्थान पर था वो अब 2 पर चला गया, जो अक्षर आपका 2 पर था वो बेटा कहां पर चला गया, 4 पर चला गया, जो अक्षर आपका 3 पर था बेटा वो कहां पर चला गया, 6 पर चला गया। इसका मतलब जो अक्षर 9 पर होगा वो प्यारे बच्चे कहां पर चला जाएगा, 18 पर चला जाएगा। कहां पर चला जाएगा, 18 पर चला जाएगा। तो इसमें हम सीधे सीधे क्या करेंगे, 9 में गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अक्षर कितने रह गए, आधे। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। इसका मतलब मुझे बाएं से क्या बताना है, 18वां बताना है। और बाएं से अगर 18वां देखेंगे बेटा, तो बाएं से जो 18वां अक्षर होगा वो बाएं से 18वां अक्षर कौन सा होता है, आर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, आर। इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो क्या बनने वाला, आर बनने वाला। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आपका आर जो है वो इसका राइट आंसर होगा। यानी कि जब आपसे कहेगा कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं चौथा होगा, तो उसका मतलब क्या है कि आपने ए से शुरू करते हुए जब प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाया है तो आपके पास प्यारे बच्चे जो सीरीज बचेगी वो कौन सी बचेगी, आपकी बी डी एफ एच जे एल एन, यानी कि जिसमें सारे के सारे सम स्थानों वाले अक्षर होंगे, विषम स्थानों वाले अक्षर हटा दिए। सर टोटल अक्षर 26 थे, उसमें से 13 आपने माइनस कर दिए, कितने बचे, 13। अब अगर आपके पास बायां आया है तो देखो यहां से अगर बायां नमा गिनोगे बेटा तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वें पर क्या होगा पी, और नवे पर बेटा क्या होगा आर। नमा स्थान किसको मिलेगा, 18वें नंबर को नमा स्थान मिलेगा, क्योंकि इसमें कितने बचे हैं, आधे बचे हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, इसी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल इसका जो अगला क्वेश्चन है वो भी मैंने सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन लिया है, जिससे कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। यदि कहा जाए कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, अगर ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से दसवें के दाएं चौथा होगा। अब यहाँ पर बेटा दाएं और दाएं का इस्तेमाल किया है, किसका इस्तेमाल किया है सर, दाएं और दाएं का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब दाएं का मतलब 10वां और दाएं से चौथा। मैंने तुम्हें बोला था कि जब दाएं और दाएं होगा तो इसका मतलब इन दोनों का क्या कर लेंगे, अंतर। जब इन दोनों का आप अंतर करेंगे तो इन दोनों का अंतर करने पर बेटा कितना आएगा, छठा। यानी कितना आएगा, आपका छठा अक्षर जो है वो आपको दाएं से बताना है। आपको बेटा क्या बताना है, छठा अक्षर जो है वो दाएं से बताना है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो छठा अक्षर आपका होता है प्यारे बच्चे, अगर हम छठे अक्षर की बात करेंगे तो आपको क्या बताना है बेटा, छठा अक्षर जो है वो दाएं से बताना है। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ए से शुरू करते हुए वो आपसे बोला है, किससे बोला है बेटा, ए से जो है वो शुरू करते हुए बोला है। अब आपको दाएं से छठा अक्षर याद करना है, लेकिन इसमें ए से शुरू करते हुए किया है बेटा, तो वर्णमाला जो है वो आपकी ए से शुरू करते हुए इसमें अक्षर को काटा गया है। तो वर्णमाला तुम्हें कहाँ से प्राप्त होगी, बी से। बी से लेकर के इसके बाद में आपका क्या होगा बेटा, बी होगा, इसके बाद में आपका क्या होगा, डी होगा, इसके बाद में आपका एफ होगा, और इसके बाद में आपका एच होगा, इसके बाद में आपका जे होगा। ऐसे करके हम जेड तक जाएंगे। तुम्हें पता होता था कि जब वर्णमाला ए से लेकर के जेड तक लिखी होती थी तो हम आसानी से इसमें दाईं ओर से जब हम स्थान निकालते थे तो बेटा 27 में से माइनस कर लेते थे। लेकिन जब वर्णमाला हमारी बी से लेकर जेड तक लिखी है तो हमें दाएं से स्थान बताना है, यानी कि जेड की तरफ से बताना है। तुम्हें पता होता था कि जब जेड की तरफ से स्थान बताना होता था तो मैं उसमें से कितना माइनस करता था, 27 में से उसको माइनस कर देता था। लेकिन यहाँ पर बेटा 27 में से माइनस नहीं करेंगे, बल्कि कितने में से माइनस करेंगे सर, 14 में से माइनस करेंगे। क्यों 14 में से माइनस करेंगे, क्योंकि जब हम 27 में से माइनस करते हैं तो बेटा उस समय अक्षर जो है वो कितने होते हैं, 26। उस समय अक्षर कितने होते हैं, 26। लेकिन अब यहाँ पर देखो आपका जब बीच का एक एक अक्षर हटा दिया गया तो अक्षर कितने बचे, 14। अक्षर कितने बचे प्यारे बच्चे, 14। जब 14 अक्षर बचे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर अक्षर कितने बचे, 13। और आपको पता है कि जो जितने अक्षर होते हैं उसमें से +1 करके माइनस करते हैं, क्योंकि अक्षर 26 होते हैं तो +1 करते हैं, 27 में से माइनस करते हैं, और यहाँ पर 13 है तो 13 में +1 करेंगे यानी कि 14। इसको 14 में से माइनस कर लेंगे, 14 में से माइनस करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी कि अब 8वां अक्षर तुम्हें कहाँ से बताना है, बाएं से बताना है। और मैंने कहा था कि जब बीच में आपके कोई भी अक्षर हटाए गए हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो कितना आएगा, 16वां अक्षर। और बाएं से तुम्हें 16वां अक्षर बताना है, और बाएं से 16वां अक्षर कौन से स्थान पर होता है बेटा, पी होता है। बाएं से जो 16वां अक्षर होता है प्यारे बच्चे वो कौन सा होता है, आपका पी होता है। इसका मतलब जो इसका राइट आंसर बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, पी। इसका मतलब है कि इसका जो राइट आंसर बनेगा प्यारे बच्चे वो कितना बनेगा, आपका पी जो है वो इसका राइट आंसर बनने वाला है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं पांचवा होगा। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से जो है वो चौथे के दाएं जो है वो पांचवा होगा। अब देखो यहाँ वहां पर मैं शुरू कर रहा था ए से, लेकिन यहाँ पर मुझे शुरू करना है बी से, तो मैं बी को हटाऊंगा, इसके बाद में किसको हटाऊंगा, मैं बी के बाद डी को हटाऊंगा, डी के बाद किसको हटाऊंगा, एफ को हटाऊंगा,
इसके बाद एच को हटाऊंगा। जब इनको हटा दूंगा तो सीरीज क्या बचेगी आपकी, सीरीज बचेगी सर ए सी ई, और इसके बाद में बेटा बात करेंगे आपका 7 नंबर पर आता है जी, 9 पे आता है आई के और एम, ऐसे करके डैश डैश करके ये सीरीज जो है वो हम कहाँ तक ले जाएंगे बेटा, 22 तक ले जाएंगे। ये सीरीज जो है वो आपकी कहाँ तक जाएगी, 22 तक जाएगी। चाहो तो आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं एक बार, पूरा अगर हम सीरीज इसको लिखेंगे बेटा तो देखो पूरी सीरीज में आपका क्या आने वाला है, एन के बाद में 13 के बाद में 15 यानी कि ओ आएगा, 17 पर क्यू आता है, 18 17 के बाद 19 पर एस आता है, 21 पर यू आएगा, 23 पर डब्ल्यू आएगा, 25 पर वाई आएगा। ये 13 अक्षर आपके बचेंगे अगर आप बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को काटोगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी कि अगर मैंने ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को काटा है तो बेटा ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को काटने पर जो हमारे अक्षर बचेंगे वो कितने बचेंगे बेटा, 13 बचेंगे। ये 13 अक्षर बचेंगे और इसी को बेटा हम बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं बेटा हम विषम श्रेणी। क्या श्रेणी बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं विषम श्रेणी। देखो जब मैंने इसको ये अपने दिमाग में रख लेना कि अगर मैं ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर काटूंगा, अगर ए से शुरू करते हुए दूसरा अक्षर अगर मैं काटूंगा तो यहां से मुझे कौन सी श्रेणी मिलेगी, सम श्रेणी मिलेगी। क्योंकि सर ए को काटना है तो बचेगा कौन, बी बचेगा, बी डी और एफ करके ऐसे आगे आएगा। और जब अगर मैं बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर काटूंगा, अगर मैं बी से शुरू करते हुए बेटा प्रत्येक दूसरा अक्षर काटूंगा तो श्रेणी जो है वो आपको कौन सी मिलेगी प्यारे बच्चे, विषम श्रेणी मिलेगी। और विषम श्रेणी क्योंकि यहाँ से शुरुआत जो है वो किससे होने वाली है, ए से होने वाली है। ए से शुरुआत होगी तो ये श्रेणी मिलेगी बेटा ए सी ई ऐसे करके आपको मिलेगी। सवाल में कहा है कि कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के बाएं दाएं पांचवा होगा। तो देखो बेटा आपको पता है कि जब बाएं होता है बाएं से चौथा और साथ में दाएं होता है, मैं आपको पिछली क्लास में बताया था, जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी वो एक बार पिछली क्लास भी देख लें। मैंने बोला था कि अगर बाएं और दाएं आपके एक साथ में रहेंगे तो आप इन दोनों को क्या करेंगे बेटा, जोड़ लेंगे, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा आपका नमा। ये दोनों को जोड़ेंगे बेटा तो क्या आएगा, नमा, यानी कि आपको नमा बताना है। और मैंने बोला है कि जो आपको पहले दे रखा होता है वही यहाँ पर साथ में आता है। अगर पहले बाएं दे रखा है तो साथ में बाएं आएगा, और पहले दाएं दे रखा है तो साथ में दाएं आएगा। तो बेटा पहले बाएं दे रखा है, आपकी बाएं बताना है नमा। अब मुझे ये बताओ कि जब ये सीरीज आपकी सम सीरीज थी तो मैंने कहा था जब आपको ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर काटा गया था तो मैंने कहा था कि जो भी नंबर आए उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी नंबर आए उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन बेटा जब ये सीरीज आपको विषम मिलेगी, जब ये सीरीज विषम मिलेगी तो सबसे पहले इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करने पर बेटा कितना आएगा, 18वां, जो कि तुम्हें बाएं से ज्ञात करना है, और इसमें से -1 कर देंगे बेटा तो तुम्हें क्या ज्ञात करना है, 17वां। तुम्हें अक्षर जो है वो कौन सा ज्ञात करना है, 17वां ज्ञात करना है। यानी कि अगर सवाल कहे कि ए से शुरू करते हुए दूसरा अक्षर काटा जाता है तो अगर ए से शुरू करते हुए दूसरा अक्षर काटेंगे बेटा तो सीरीज कैसी मिलेगी, समवाली मिलेगी। तो उसका मतलब है कि जो आपको लास्ट में अगर बाएं दाएं को जोड़ने पर या बाएं दाएं को माइनस करने पर जो भी तुम्हें मिला है उसको जो है वो क्या करोगे बेटा, उसको जो है तुम क्या करोगे, उसको जो है वो तुम 2 से गुणा कर दोगे, और 2 से गुणा करने पर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा 18। लेकिन जब ये सीरीज आपकी विषम होगी तो विषम होने पर बेटा क्या करेंगे कि जब आप इनको पहले जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आपका 18वां आ गया और बाद में एक माइनस कर देंगे, क्योंकि तुम्हें पता है देखो बी ये है और ये 1 हो गया। अगर मैं बी को बेटा बी में से अगर -1 करूंगा तभी तो मेरे को 1 मिलेगा। उसी प्रकार से देखो सी 3 पर आता है और डी होता है 4 होता है, 4 में से अगर मैं -1 करूंगा तभी तो मेरे को क्या मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये सम वाले से 1 पीछे होता है, इसीलिए मैं इसमें से एक माइनस कर देता हूं। यानी कि बाएं से मुझे 17वां अक्षर बताना है, और बेटा बाएं से 17वां अक्षर जो है वो आपका कौन सा होता है, क्यू। और बाएं से जो 17वां अक्षर होता है बेटा वो कौन सा होता है, आपका क्यू होता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अगर ए से शुरू करते हुए काटेगा बेटा तो आपको सीरीज मिलेगी विषम समवाली, और अगर बी से शुरू करते हुए काटेगा तो सीरीज मिलेगी बेटा विषम वाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यदि बी से शुरू करते हुए, ध्यान रखोगे, अगर बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 12वें के बाएं 5वां होगा, कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के बाएं जो है वो आपका 12वें के बाएं जो है वो 5वां अक्षर होगा, जल्दी से बताओ। अब देखो सर इसने कहा है कि बी से शुरू करते हुए, अगर बी से शुरू करते हुए बताएगा तो मुझे पता है कि अगर ये बी से शुरू करते हुए दूसरा अक्षर काटेगा तो मुझे श्रेणी कैसी मिलेगी, विषम। मुझे श्रेणी कैसे मिलेगी, विषम। इसमें जो हमारी अल्फाबेट लिखी जाएगी वो कैसे लिखी जाएगी, ए लिखी जाएगी, सी ई, इसके बाद में बेटा जी आएगा, आई आएगा, इसके बाद में आपका के आएगा, एम आएगा, इसके बाद में आपका क्या आएगा, 13 और 2 15 आएगा, 17 आएगा, इसके बाद में बेटा 19 आएगा, इसके बाद में आपका 21 आएगा, और इसके बाद में आपका 23 आएगा, और इसके बाद में 25 आएगा। यानी कि ऐसी आपको अल्फाबेट जो बचेंगे बेटा, इसमें 13 लेटर, और वो 13 लेटर होंगे जिनमें आपके विषम स्थानों पर अक्षर आते हैं, जिनमें आपके विषम स्थानों पर अक्षर आते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है वो मैं किसको काट रहा हूँ बेटा,
यहाँ पर मैं बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर काट रहा हूँ, और बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर काटने का मतलब ये है कि मैंने बी से शुरुआत करके काटा तो ए से कुछ अक्षर बचेंगे बेटा, ठीक है। देखो अब बी से शुरू करते हुए यहाँ पर बेटा दोनों क्या दे रखे हैं, बाएं और बाएं। यहाँ पर दोनों क्या दे रखे हैं, आपके बाएं और बाएं दे रखे हैं। जब मैं बाएं और बाएं करूंगा तो बेटा ये 12वां है, ये आपका 5वां है, दोनों का अंतर आ जाएगा, यानी कि क्या बताना होगा सर, 7वां। अब बाएं से तुम्हें 7वां बताना है, तो मैंने कहा था कि अगर आपको विषम सीरीज मिलेगी तो पहले इसका डबल करेंगे, डबल हो जाएगा बेटा कितना, 14वां, और साथ में इसमें से -1 करेंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 13वां। तो इसका मतलब है तुम्हें बाएं से 13वां बताना है। और बाएं से 13वां अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला में देखते हैं तो सर बाएं से 13वां कौन होता है, एम होता है। अगर आप यहीं तक अपनी अंग्रेजी वर्णमाला रखते हो तो जरा देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर 7वें स्थान पर कौन है, एम है। ये काम मैं आगे का इसलिए करता हूं जिससे कि मुझे गिनना ना पड़े, मैं डायरेक्ट आंसर बता सकूं। ये काम आगे का हम इसलिए करते हैं बेटा जिससे कि हमें गिनना ना पड़े, जिसमें आके डायरेक्ट आपको बता सकूं। तो देखो आपने सीखा है कि अगर आपकी अंग्रेजी वर्णमाला ए से शुरू करते हुए काटता है प्रत्येक दूसरा अक्षर, तो इसका मतलब है कि आपको क्या सीरीज प्राप्त होती है, सम श्रेणी प्राप्त होती है। इसमें अगर बाएं दाएं है तो आपस में जोड़ लेंगे, दाएं बाएं है तो आपस में जोड़ लेंगे, दाएं दाएं या बाएं बाएं तो आपस में घटा देंगे, और घटाने के बाद में उसे मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, 2 से। लेकिन अगर बी से शुरू करते हुए सीरीज काटता है तो गुणा करेंगे बेटा, ये सीरीज जो है वो आपको कितनी मिलेगी, विषम की मिलेगी, 2 से गुणा करेंगे और साथ में क्या करेंगे बेटा, -1 करेंगे, साथ में क्या करेंगे बेटा, -1 करेंगे। अब देखो आगे आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहां से शुरू होगा बेटा जब अर्धांशों को आपस में पलट दिया जाए। यहां से प्यारे बच्चे शुरू होगा कि जब अर्धांशों को जो है वो आपस में पलट दिया जाए। चलो सवाल कह रहा है कि यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर जो है वो दाएं से 5वें के बाएं 8वां होगा, दाएं से 5वें के बाएं 8वां होगा। तो हमें पता है कि मैंने बोला है कि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। आप सभी ने अंग्रेजी वर्णमाला में पढ़ा होगा कि ए से लेकर जेड तक जो वर्णमाला होती है इसमें बेटा 2 अर्धांश आते हैं। कौन कौन से आते हैं, ए से लेकर एम तक जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रथम अर्धांश। ए से लेकर एम तक जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्रथम अर्धांश बोलते हैं। ए से लेकर जो एम तक होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम अर्धांश कहते हैं। और बेटा जो एन से लेकर के जेड तक होता है, एन से लेकर जेड तक होता है, इसे बेटा हम क्या बोलते हैं, द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय अर्धांश कहते हैं। ठीक है, तो सवाल में कहा है कि इन दोनों अर्धांशों को अगर उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, उल्टे क्रम में लिखने का मतलब है अब ये ए से लेकर एम तक शुरू नहीं होगा, ये बेटा एम से शुरू होगा। किससे शुरू होगा, एम से शुरू होगा। यानी कि जब एम से शुरू होगा तो इस तरीके से कुछ चलेगा और ये एम से लेकर ए तक जाएगा, और जेड वाला जो है वो आपका कहां से जाएगा, जेड से लेकर के जो है वो आपका एन तक जाएगा। यानी कि अब इन दोनों अर्धांशों को हमने उल्टे क्रम में लिखा है। ये एम से लेकर के जो है वो कहां तक जाएगा आपका, ये जो है वो एम से लेकर के ए तक जाएगा। और वैसे जो प्रथम अर्धांश होता है वो ए से लेकर एम तक होता है, लेकिन मैंने उसको उल्टा लिख दिया, एम से लेकर ए तक लिख दिया है। और जो एन से जेड तक था उसको कैसे लिख दिया बेटा, जेड से एन तक लिख दिया है। उसको कैसे लिख दिया है, जेड से जो है वो आपका एन तक लिख दिया है। तो अब आपको सवाल में बताना है, अब आपको बेटा सवाल में बताना है कि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के बाएं 8वां होगा, दाएं से 15वां। तो बेटा दाएं से क्या है आपका 15वां है, और बाएं से अगर हम देखेंगे प्यारे बच्चे तो बाएं से जो है वो कितना है, 8वां है। इसका मतलब जब दाएं और बाएं है तो पहले पढ़ते हुए आए हो कि इनको क्या करेंगे, ऐड, यानी कि साथ में क्या लिख देंगे, दाएं, साथ में जो है वो क्या लिख देंगे, दाएं। यानी कि दाएं से जो है वो तुमको कौन सा अक्षर बताना है, 23वां बताना है। तुमको दाएं से जो है वो कौन सा अक्षर बताना है, 23वां बताना है। मुझे एक बात बताओ कि यहाँ तक जो है वो आपके अक्षर कितने हैं बेटा, यहाँ तक जो है वो अक्षर कितने हैं आपके, सर यहाँ तक जो हमारे अक्षर हैं बेटा वो कितने हैं आपके, 13 अक्षर हैं। यहाँ तक जो है वो हमारे 13 अक्षर हैं, यानी यहाँ तक हमारे 13 अक्षर। अगर मैं दाएं से बेटा बताऊंगा तो दाएं से तुम्हें पता है कि यहाँ तक तो 13 अक्षर कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपको 10 अक्षर और बताने हैं इधर से, और आपको पता है कि एक ही साइड से जो 10वां अक्षर होता है वो एक ही साइड से 10वां अक्षर प्यारे बच्चे कौन सा होता है, जे। एक ही साइड से जो 10वां अक्षर होता है वो आपका कौन सा होता है, जे होता है। एक ही साइड से जो 10वां अक्षर होता है वो कौन सा होता है, जे होता है। सवाल कह रहा है कि दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखो। मैंने दोनों को विपरीत क्रम में लिखा, एम से ए तक लिखा, इसको जेड से एन तक लिखा है। इसको एम से लेकर एन तक ए तक लिखा है, इसको जेड से लेकर एन तक लिखा है। ठीक है, और इसके बाद में अगर हम बात करेंगे कि अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के बाएं 8वां होगा। दाएं से 15वें के बाएं अगर 8वां देखेंगे बेटा तो देखो दाएं से 15वां, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 23वां अक्षर बताना है दाएं से। अगर दाएं से गिनेंगे बेटा तो 13 अक्षर तो ये पहले से कंप्लीट हो गए। इसके बाद में 10 अक्षर हमें एक ही साइड से बताने, और 10 अक्षर अगर हम एक ही साइड से बताएंगे बेटा तो ये कौन सा हो जाएगा, 10वां। एक ही साइड से जो है वो आपको कौन सा हो जाएगा, 10वां। इसका मतलब इसका राइट आंसर जो क्या होगा, ऑप्शन नंबर जे। इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, इसका राइट आंसर होगा जे। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश
दोनों आपस में विपरीत क्रम में लिख दिए जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 14वें के दाएं जो है वो 11वां अक्षर होगा। दाएं से 14वें के दाएं 11वां अक्षर होगा अगर दोनों को जो है वो विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। अगर दोनों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 14वें के दाएं जो है वो 11वां अक्षर होगा। दाएं से 14वें के दाएं जो है वो 11वां अक्षर होगा। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर दोनों अर्धांश तो हमें विपरीत क्रम में लिखने हैं, दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में लिखने हैं, यानी कि इसको m से लेकर a तक लिखना है और इसको सर मुझे कहाँ से लिखना है, n से लेकर z, सॉरी z से लेकर n तक लिखना है क्योंकि मुझे विपरीत क्रम में लिखना है। कैसे लिखना है बेटा, z से लेकर n तक लिखना है, इसको z से लेकर n तक लिखना है। अब तुम्हें बताना है कि कौन सा अक्षर दाएं से 14वां, कहाँ से सर, दाएं से जो है वो 14वां, और फिर क्या बताना है कि दाएं से 11वां, दाएं से 14वां और दाएं से 11वां। अब अगर आपको पता है कि दाएं से 14वां और दाएं से 11वां बताना है तो इन दोनों का क्या कर देंगे प्यारे बच्चे, अंतर। इन दोनों का अंतर करेंगे तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 3। यानी कि आपको दाएं से क्या बताना है, तीसरा अक्षर बताना है। दाएं से आपको तीसरा अक्षर बताना है। दाएं से जो है वो आपको कौन सा अक्षर बताना है सर, तीसरा। दाएं पर कौन बैठा हुआ है, n, और n से अगर हम तीसरा अक्षर बताएंगे बेटा, दाएं से जो है वो आपको तीसरा अक्षर बताना है। और अगर आप n से बेटा तीसरा अक्षर बताओगे, दाएं से आपको तीसरा अक्षर बताना है और n से अगर तीसरा अक्षर बताएंगे बेटा तो n आपको पता है कि n से अगर हम तीसरा अक्षर बताएंगे तो n से जो है वो तीसरा अक्षर आपका कौन सा आने वाला, दाएं से तीसरा अक्षर। देखो एक तो n आ जाएगा, इसके बाद o आ जाएगा और इसके बाद p आ जाएगा। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो बेटा तीसरा जो है वो आपका क्या आ जाएगा, p, यानी कि 16 नंबर पर आ जाएगा। आपको दाएं से तीसरा बताना है, n से आपको बताना है, n से पहले कितने लेटर खत्म हो गए बेटा, 13। तो अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 13 + 3 बराबर कितना होता है, 16। आप 16वां अक्षर भी बता सकते हो। 13 + 3 बराबर कितना होता है, 16, तो आप 16वां अक्षर भी बता सकते हो। ठीक है, तो आप 16वां अक्षर भी बता सकते हो बेटा। तो 13 + 3 बराबर कितना होता है, 16, यानी कि 16वां अक्षर भी बता सकते हो। ठीक है, चलिए, तो यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 16वां अक्षर, यानी कि पी। अगला देखो बेटा, अगला देखेंगे, यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाए, यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों जो है वो क्रमशः आपके विपरीत क्रम में लिखे जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 11वें के दाएं 8वां अक्षर होगा। दोनों अर्धांश आपको विपरीत क्रम में लिखने प्यारे बच्चे, दोनों को आप एक बार विपरीत क्रम में लिख दो। जब दोनों को विपरीत क्रम में लिखेंगे सर, इसको हमें m से लेकर a तक लिखना है और सर इसको हमें z से लेकर n तक लिखना है। कहां से कहां तक लिखना है सर, z से लेकर n तक लिखना है, z से लेकर जो है वो n तक लिखना है। यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर होगा। यानी कहने का मतलब है ये m से लेकर a तक लिखा जाएगा और z से लेकर n तक लिखा जाएगा। m से लेकर a तक लिखा जाएगा और z से लेकर n तक लिखा जाएगा। तो अब आपको बताना है कि क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 11वें के दाएं 8वां होगा। बाएं से 11वें के दाएं 8वां होगा, यानी कि आपको बाएं से बताना है, बाएं से 11वें और के दाएं 8वां होगा। के दाएं जो है वो कौन सा होगा, 8वां होगा। इसका मतलब ये है कि अब ये बाएं और दाएं है तो आपस में ऐड हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा, 19वां। आपस में ऐड हो जाएंगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा, 19वां। आपस में ऐड होंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 19वां। इसका मतलब है आपको 19वां बताना है, कहां से बताना है, बाएं से। इसका मतलब है आपको 19वां बताना है और 19वां भी आपको कहां से बताना है, बाएं से बताना है। जब मैं बाएं से देखूंगा तो सर यहां तक मेरे कितने अक्षर कंप्लीट हो गए, 13। यहां तक मेरे कितने अक्षर कंप्लीट हो गए, 13। और अब आपको 6 अक्षर आगे और बताना है। कितने अक्षर आगे बताना है, 6 अक्षर आगे बताना है। यानी कि जेड से आपको छठा अक्षर बताना है और जेड से जो छठा अक्षर होता है वो बेटा ए से क्या होता है, ए से क्या होता है सर, 27 - 6। ए से जो है वो क्या होता है, 27 - 6, यानी ए से जो है वो 21वां होता है। जिसका स्थान जेड से छठा होगा उसका स्थान ए से क्या होगा, 21वां होगा। जिसका स्थान जेड से छठा होगा उसका स्थान ए से जो है वो क्या होता है बेटा, 21वां होता है। क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है अंग्रेजी वर्णमाला अगर देखोगे आप ए से लेकर जेड तक, जिसका स्थान जेड से छठा होगा उसका स्थान ए से 21वां होगा। तभी बेटा 21 और 6 जब आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 27। कितना आ जाएगा बेटा, 27। और 27वां अक्षर अगर हम बताएं, 27 अक्षर आएगा। और 27 आपको पता है कि दोनों साइड की किसी पोजीशंस को जोड़ते बेटा तो कितना आता है, 27। तो इसका जो राइट आंसर बेटा बनेगा 21वां अक्षर, वो क्या बनेगा आपका यू। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका क्या बनेगा, 21वां अक्षर, यानी कि यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि प्रथम अर्धांश तथा द्वितीय अर्धांश दोनों के क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि प्रथम अर्धांश तथा द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 14वें अक्षर के बाएं 5वां होगा। यदि दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 14वें के बाएं जो है वो 5वां अक्षर होगा।
देखो जरा बेटा इसका आंसर कैसे निकालेंगे। हमें इसको लिखना है m से लेकर a तक, हमें इसको लिखना है m से लेकर a तक, और इसको लिखना है z से लेकर n तक। आपसे पूछा क्या है सवाल में, आपसे पूछा है कि कौन सा अक्षर बाएं से 14वां, कौन सा अक्षर बाएं से 14वां के बाएं 5वां होगा, के बाएं जो है वो आपका 5वां होगा। कौन सा अक्षर बाएं से 14वें के बाएं जो है वो आपका 5वां अक्षर होगा। यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 14वें के बाएं जो है वो आपका 5वां अक्षर होगा। तो आपको पता है यहाँ पर दोनों बाएं हैं, अगर दोनों बाएं हैं बेटा तो ये माइनस हो जाएंगे, यानी कि और साथ में इसके क्या आ जाएगा बाएं, यानी कि तुम्हें बाएं से नमा अक्षर बताना है। और अगर तुम्हें बाएं से नमा अक्षर बताना है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें एम की साइड से नमा अक्षर बताना है, तुम्हें एम की साइड से नमा अक्षर बताना है। मेरे भाई मैंने तुम्हें बताया था कि यहां तक जो अक्षर है वो कितने हैं 13। जब तुम्हें पता है कि अगर तुम ए से लेकर जेड तक किसी भी लेटर की पोजीशन अगर तुम्हें राइट साइड से पता, लेफ्ट साइड से पता है और राइट साइड से निकालनी तो 27 में से माइनस करते हैं। लेकिन अगर ए से एम की बात करें और एन से जेड की बात करें तो इसमें लेटर कितने होते हैं बेटा 13 लेटर होते हैं, और इसमें कितने लेटर होते हैं 13 लेटर होते हैं। 27 में से क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि इसमें टोटल लेटर कितने होते हैं 26। तो अगर यहाँ पर अगर आपको किसी की राइट से पोजीशन पता और लेफ्ट से अगर निकालनी है तो 14 में से माइनस करोगे, और यहाँ पर भी बेटा कितने में से माइनस करोगे 14 में से माइनस करोगे। यहाँ भी बेटा कितने में से माइनस करोगे आप 14 में से माइनस करोगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर मैं देखूंगा, यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो मेरे को बेटा ए से लेकर एम से लेकर ए तक अगर मैं बात करूंगा तो एम से लेकर ए तक, एम से आपको क्या बताना है नमा अक्षर बताना है। अगर ये अंग्रेजी वर्णमाला आपकी ए से लेकर एम तक लिख दी जाए तो आपको एम से नमा अक्षर बताना है। तो जिस व्यक्ति की पोजीशन एम से नमी होगी उस व्यक्ति की पोजीशन जो है वो इधर से बेटा कितनी होगी, इधर से जो है वो आपकी 5वीं मिलेगी। एक ही साइड से कौन सी मिलेगी बेटी 5वीं मिलेगी। क्यों मिलेगी, आपको पता है कि आप इसको नमे को जो है वो कितने में से माइनस कर दोगे, एम से तुम्हें नमा ज्ञात करना है, एम से तुम्हें नमा ज्ञात करना है तो बराबर बेटा ये होगा। ए से अगर मैं बात करूंगा, ए से जो है वो इसका अक्षर कितना हो जाएगा बेटा, ए से जो है वो इसका स्थान कितना हो जाएगा, तो ए से बेटा इसका स्थान हो जाएगा आपका 14 माइनस का 9, और 14 माइनस 9 बेटा कितना होता है 5वां। यानी कि ए से तुम्हें 5वां ज्ञात करना है, और ए से अगर तुम्हें 5वां ज्ञात करना है तो बेटा ए से जो 5वां होगा उसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, ए से जो 5वां होगा बेटा उसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा आपका ई। ए से 5वां ज्ञात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर ई। इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर ई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 16वें के बाएं 7वां अक्षर होगा। अब यहाँ पर प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है, दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में नहीं लिखा गया। प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है, द्वितीय अर्धांश को सेम उसी प्रकार से लिखा गया जैसे लिखा गया था। तो अगर प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाएगा इसका मतलब एम से लेकर के ए की ओर लिखा जाएगा, और द्वितीय अर्धांश को बेटा एन से लेकर जेड की तरफ लिखा जाएगा। ये सेम पोजीशन में रहने वाला है और ये अपोजिट पोजीशन में हो जाएगा। यानी एम को जो है वो एम को मतलब जो प्रथम अर्धांश है वो एम से ए की तरफ लिखा जाएगा, और द्वितीय अर्धांश जो है ये आपका सेम पोजीशन में रहने वाला है, क्योंकि उसने बोला है कि प्रथम अर्धांश को बेटा विपरीत क्रम में लिखा जाए। उसने क्या बोला है आपका प्रथम अर्धांश को जो है वो विपरीत क्रम में लिखा जाए। ठीक है चलो तो देखते हैं कि अगर प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर जो है वो दाएं से 16वें के बाएं 7वां होगा। तो एक बार बेटा दायां आया है, दाएं का मतलब है 16वां और बाएं का जो मतलब है बेटा वो कितना है 7वां। आपको पता है कि दाएं और बाएं जो होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं। दाएं और बाएं को आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 23वां। दाएं और बाएं को अगर आपस में ऐड करेंगे 23वां, यानी कि आपको और पहले क्या आता है दायां, यानी कि आपको दाएं साइड से क्या बताना है 23वां बताना है। आपको दाएं साइड से क्या बताना है 23वां बताना है। आपको बेटा दाईं ओर से 23वां बताना है, और मुझे बताओ दाईं ओर कौन बेटा है जेड, यानी कि जेड से तुम्हें 23वां स्थान बताना है। जेड से तुम्हें 23वां अक्षर बताना है कि जेड से अब यहाँ से 14 से स्टार्ट हुआ होगा, 15 16 17 18 19 20 21 करके स्टार्ट हुआ होगा, तो जेड से तुम्हें 23वां बताना है। जेड से क्या बताना है बेटा 23वां बताना है। मैंने बोला बाएं और दाएं आपस में जुड़ेंगे और जो आपका पहले आया है वो इसके साथ में आएगा। अगर मुझे बताओ कि जिसका स्थान जेड से, जिसका स्थान बेटा जेड से 23वां होता है, उसका स्थान अगर तुम ए से निकालोगे, उसका स्थान अगर ए से निकालोगे तो 27 में से क्या माइनस कर दोगे 23। उसका स्थान अगर ए से निकालोगे बेटा तो किस में से माइनस कर दोगे 27 में से। जेड की साइड से तुम्हें 23वां बताना है। जेड की साइड से जो है वो तुम्हें क्या बताना है बेटा 23वां बताना है। तो जेड की साइड से 23वां अगर बताएंगे तो जेड की साइड से 23वां तुम्हें बताना है बेटा, और जेड जो है वो आपका यहाँ पर है तो ये यहाँ पर नहीं आने वाला बेटा,
इसको देखो जरा, जेड की साइड से तुम्हें 23वां बताना है, तो तुम्हें पता है कि जेड की साइड से अगर मुझे 23वां बताना है तो 13 अक्षर तो यहां तक आ गए, 13 अक्षर तो यहां तक आ गए। अब इसके बाद 13 अक्षर यहां आ गए, इसका मतलब है कि इधर से जो है वो आपका कितना जाने वाला है बेटा, इधर जो है वो आपका कितना बचेगा बेटा, 10वां बचेगा। इधर जो है वो आपका कितना बचेगा, 10 बचेगा। आपको दाईं ओर से जो है वो कितना बताना है बेटा, दाईं ओर से आपको 13वां अक्षर बताना है, 23वां अक्षर बताना है। यानी जेड की साइड से जो है वो आपको 23वां अक्षर बताना है। तो जेड की साइड से बेटा अगर हम 23वां अक्षर देखेंगे तो आपको पता है 13 अक्षर तो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए, और बचे कितने अक्षर आपके यहाँ पर है, 10 बचे जो है वो आपके यहाँ पर कितने अक्षर बचे हैं बेटा, 10। यहाँ पर जो है वो आपके कितने अक्षर बचे हुए बेटा, 10 अक्षर बचे हुए हैं। जो बेटा डी आंसर दे रहे हैं जरा उसको एक चीज हम देखेंगे, समझेंगे बेटा। अगर हम उस चीज को समझेंगे, जो बच्चे डी आंसर दे रहे हैं, आपको यहाँ पर देखो बेटा एक अर्धांश को उल्टा लिखा गया है, यहाँ पर एक अर्धांश को उल्टा लिखा गया। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पर एक अर्धांश को उल्टा लिखा गया और एक अर्धांश को सीधा लिखा गया है। एक अर्धांश को उल्टा लिखा गया बेटा, एक अर्धांश को सीधा लिखा गया है। मुझे जेड की साइड से 23वां बताना है, मुझे बेटा जेड की साइड से, जेड से जो है वो क्या बताना है, 23वां बताना है। तो आपको पता है जब जेड से तुम गिनना शुरू करोगे तो यहाँ तक 13 अक्षर आ जाएंगे। इसके बाद में तुम्हें 10 अक्षर और लेने हैं, और एक ही साइड से अगर 10वां अक्षर देखते हैं तो बेटा एक ही साइड से जो 10वां अक्षर होता है वो ए से जो है वो 10वां अक्षर आपका कौन सा होता है सर, ए से जो 10वां अक्षर होता है वो कौन सा होता है, जे। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, जे। डी नहीं आएगा बेटा, एक ही साइड से जो 10वां अक्षर होता है वो क्या होता है, जे। तो इसका राइट आंसर बेटा क्या बनने वाला है, जे। एक ही साइड से जो आपका 10वां अक्षर होता है वो क्या होता है आपका, जे। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो क्या बनेगा आपका, जे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है कि यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 14वें के दाएं जो है वो 11वां अक्षर कौन सा होगा। यानी प्रथम अर्धांश को हमने विपरीत क्रम में लिखा है, यानी इसको एम से लेकर ए की ओर लिखा है और इसको जो है वो एन से लेकर जेड की ओर लिखा है। तो बोला गया है कि अक्षर दाएं से 14वें के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पर दोनों बेटा क्या है, दाएं दाएं दे रखे हैं। इसमें दाएं से 14वां पूछा है और इसमें जो है वो आपका दाएं से 11वां पूछा है। आपको पता है इन दोनों का अंतर कर देंगे, दोनों का अंतर कितना आएगा, 3। और आपको बताना क्या है, दाएं से तीसरा बताना है, दाएं से तीसरा बताना है। और जेड की साइड से तीसरा अक्षर आपको बताना है, जेड की साइड से बेटा तीसरा अक्षर बताना है, और जेड की साइड से तीसरा अक्षर बताना है। तो जेड से बेटा तीसरा अक्षर जो होता है वो आपका हमेशा बेटा ए से जो है वो कौन सा अक्षर होगा, ए से 27 - 3 यानी कि कौन सा अक्षर होगा बेटा, 24वां। और 24वां अक्षर अगर होगा तो बेटा ये बाएं से जो है वो कौन सा अक्षर आएगा, 24वां। और बाएं से 24वें अक्षर पर कौन आता है, एक्स। और आप गिन के भी देख सकते हो, जेड पहला हो गया, वाई दूसरा हो गया, और तीसरा अक्षर जो है वो क्या होता है, एक्स। तो जेड से जो तीसरा अक्षर होता है बेटा वो कितना होता है, एक्स। जेड से जो आपका तीसरा अक्षर होता है, जेड से बेटा जो तीसरा अक्षर होता है वो आपका कौन सा होता है, एक्स होता है। जेड से जो तीसरा अक्षर होता है बेटा वो कौन सा होता है आपका, एक्स होता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 12वें के दाएं 7वां अक्षर होगा। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 12वें अक्षर के दाएं जो है वो आपका 7वां अक्षर होगा। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर होगा। देखो यहाँ पर प्रथम अर्धांश को बेटा हम विपरीत क्रम में लिखेंगे, और प्रथम अर्धांश को अगर विपरीत क्रम में लिखेंगे यानी कि एम से लेकर कहां तक लिखेंगे, ए तक। और द्वितीय अर्धांश को बेटा सीधे क्रम में लिखेंगे यानी कि एन से लेकर जेड तक। प्रथम अर्धांश को बेटा एम से लेकर ए की ओर लिखेंगे, और द्वितीय अर्धांश को बेटा किधर लिखेंगे आपका, जेड, एन से लेकर जेड तक लिखेंगे। बोला है आपसे कि बाएं से 12वां बताना है आपको। बाएं से बेटा कौन सा अक्षर बताना है आपको, तो सर मुझे बाएं से जो है वो आपको कौन सा बताना है, 12वां अक्षर। और अगर मैं बात करूंगा कि यहाँ पर जो दाएं से पूछा है वो दाएं से कौन सा अक्षर है बेटा, 7वां अक्षर है। दाएं से कौन सा अक्षर है, ये 7वां अक्षर है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा बेटा तो ये कितना हो जाएगा, 19वां। और 19वें के साथ में जो है वो क्या चिपकेगा, बाएं। 19वें के साथ में जो है वो आपका क्या आएगा, बाएं, यानी कि बाएं से जो है वो आपको 19वां अक्षर बताना है।
बाएं से आपको 19वां अक्षर बताना है, बाएं से बेटा 7वां अक्षर है और दाएं से आपका 7वां अक्षर है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो बाएं से बेटा कौन सा अक्षर हो जाएगा, 19वां अक्षर हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल में आपको बताना है कि 19वां अक्षर जब मैं बाएं से बताऊंगा, 19वां अक्षर जब मैं बाएं से बताऊंगा तो यहां तक जरा देखो, यहां तक मेरा कितना हो गया, यहां तक मेरा देखो कितना हो गया बेटा, यहां तक मेरे 13 अक्षर कंप्लीट हो जाते हैं, यहां तक मेरे 13 अक्षर कंप्लीट हो जाते हैं। 13 के आगे अगर हम जाएंगे तो मेरे को 6 और होता है, 13 और 6 बेटा कितना होता है, 19वां। तो देखो बाएं से, अब देखो यहां तक अगर ये तो उल्टा लिखा गया है लेकिन ये सीधा लिखा गया है, तो ए से लेकर 19वां अक्षर जो बेटा होता है वो कौन सा होता है, एस होता है। कौन सा होता है, एस होता है। तो आई आंसर दे रहे बेटा वो बच्चे जरा एक बार ध्यान देंगे। आपको पता है कि एम से लेकर ए तक है, ये हमारा विपरीत क्रम में लिखा गया है। अगर मुझे बाएं से 19वां अक्षर बताना है तो बाएं से अगर मैं 19वां अक्षर बताऊंगा तो 13 अक्षर तो बेटा यहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगे ना, जब मैं इधर से गिनूंगा तो 13 अक्षर यहाँ तक कंप्लीट हो गए। इसके बाद में 14, फिर 15, 16, 17, 18 और 19, तो 14 हो गया एन, 15 हो गया, 16 पी हो गया, 17 क्यू हो गया, 18 आर हो गया और एस पर बेटा क्या आता है 19। तो बाएं से जो आपका बेटा अक्षर आएगा वो क्या आएगा, 19। बाएं से जो अक्षर आपको देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, 19 पर आपका एस होता है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला आपका 12वां क्वेश्चन भी क्या कहता है, 12वां क्वेश्चन कहता है कि यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 14वें के बाएं 8वां होगा। बाएं से 14वें के बाएं जो है वो 8वां अक्षर कौन सा होगा यदि हम प्रथम अर्धांश को जो वो विपरीत क्रम में लिख दें। तो देखो जरा, अगर हम प्रथम अर्धांश को बेटा विपरीत क्रम में लिखते हैं तो एम से लेकर ए तक लिख दिया हमने, और एन से जो है वो लेकर के कहां तक लिख दिया, जेड तक लिख दिया। अगर हम बात करेंगे तो हमने एम से लेकर ए तक लिख दिया, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 14वें के बाएं जो है वो 8वां होगा। तो बाएं से 14वें के बाएं 8वां होगा, तो पहले तो तुमने इसको विपरीत क्रम में लिख दिया और ये कैसे क्रम में लिख गया, सीधे क्रम में लिख गया। अब तुम्हें बाएं से बेटा 14वां बताना है और बाएं से इसके साथ में तुम्हें कौन सा बताना है, 18वां बताना है। तुम्हें पता है कि बाएं से 14वां और बाएं से 8वां तो बाएं बाएं दोनों आपस में ऐड होते हैं। जब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो बेटा क्या निकल के आएंगे, बाएं से 22वां। बाएं से तुम्हें कौन सा अक्षर बताना है, 22वां। बाएं से जो है वो आपको तुम्हें कौन सा, नहीं 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 सॉरी, यहाँ से बेटा बाएं और बाएं हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, गलती कर दी, हम बाएं और दाएं को ऐड करते हैं बेटा। बाएं और बाएं जो है वो आपके क्या होते हैं, अंतर होता है। दाएं और दाएं होते हैं तो उनका भी अंतर होता है, उसी प्रकार से बाएं और बाएं का भी अंतर होता है। तो बेटा इसका जो है वो क्या हो जाएगा, 6वां अक्षर आ जाएगा, कहां से आ जाएगा, बाएं से। इसका भी क्या हो जाएगा, 6वां अक्षर हो जाएगा, और 6वां अक्षर कहां से आना है आपको, बाएं से। जब मैं बाएं से बेटा इसका 6वां अक्षर ज्ञात करूंगा तो मुझे बताओ एम की साइड से तुम्हें 6वां अक्षर ज्ञात करना है। एम की साइड से तुम्हें अच्छा 6वां अक्षर ज्ञात करना है। जिस अक्षर का स्थान एम से 6वां होगा, एम से 6वां होगा, उसका बेटा एक ही तरफ से कितना होगा, एक ही तरफ से कितना होगा, 14 - 6 यानी कि 8वां। सर 14 में से क्यों माइनस किया, क्योंकि सर एम से लेकर ए तक जो है वो कितने अक्षर होते हैं, 13 अक्षर होते हैं, तो 14 में से माइनस करेंगे। अगर मुझे ये जेड की तरफ से दे रखा होता तो मैं 27 में से माइनस करता, ए से लेकर जेड तक बेटा 26 अक्षर होते हैं। तो एक ही तरफ से 8वां अक्षर बताना है, और एक ही तरफ से सर 8वां अक्षर जो है वो कौन सा होता है, एच। एक ही तरफ से जो 8वां अक्षर आपको बताना है और एक ही तरफ से जो 8वां अक्षर होता है प्यारे बच्चे वो कौन सा होता है, एच होता है। एक ही तरफ से जो 8वां अक्षर होता है वो कौन सा होता है, एच। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है बेटा, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, इस बार प्रथम अर्धांश को नहीं लिखना है, इस बार किसको लिखना है, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है। यानी कि ए से लेकर एम तक आपको लिखना है और जेड से लेकर एन तक लिखना है। ए से लेकर एम तक लिखना है और जेड से लेकर एन तक एबीसीडी लिखनी है। तो बोला है आपसे कि कौन सा अक्षर बाएं से 14वें के बाएं 10वां होगा। तो आपको बेटा ज्ञात करना है कि बाएं से 14वां के बाएं जो है वो आपका 10वां अक्षर बताना है। तो आपको पता है कि बाएं और बाएं जो है वो दोनों क्या हो जाते हैं, अंतर, यानी कि 14वां हो जाएगा। बाएं और बाएं दोनों का क्या होता है, अंतर हो जाता है, यानी कि बाएं के अंतर करेंगे तो चौथा हो जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, चिपक कर बाएं। साथ में जो है वो आपका क्या आ जाएगा, चिपक कर बाएं, यानी कि बाएं से भी आपको क्या बताना है, बाएं और बाएं का अंतर करेंगे बेटा, बाएं से चौथा बताना है। अब मुझे बताओ बाएं से चौथा बताना है, बाएं पर कौन बैठा, ए। एक ही साइड से चौथा बताने में किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, तो एक ही साइड से चौथा अक्षर कौन सा होता है, डी। सीधे सीधे आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सवाल है, सीधे सीधे आंसर हो जाएगा बेटा, बहुत ही सिंपल सवाल है। यानी कि एक ही साइड से अगर चौथा अक्षर बताएंगे तो इसका आंसर क्या होगा आपका, डी। अगला क्वेश्चन देखो, फटाफट क्वेश्चन को खत्म करते हैं बेटा।
अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 14, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 10वें अक्षर के दाएं जो है वो 5वां अक्षर होगा। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं 5वां होगा। यानी द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है सर। द्वितीय अर्धांश को अगर विपरीत क्रम में लिखेंगे इसका मतलब ए से लेकर एम तक लिखेंगे और इसके बाद जेड से लेकर एन तक लिखेंगे, ए से लेकर एम तक लिखेंगे और जेड से लेकर एन तक लिखेंगे। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूं, आपको बोला है बेटा कि बाएं से 10वां, क्या बोला है, बाएं से 10वां अक्षर बोला है, और साथ ही तुम्हें क्या बोला है कि दाएं से 5वां, दाएं से क्या होता है 5वां। इन दोनों को ऐड करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा 15वां, और साथ में क्या आएगा लग के बाएं, क्योंकि ये बाएं और दाएं हैं इसका मतलब ये ऐड होंगे, ये बाएं और दाएं हैं इसका मतलब ये ऐड होंगे, और बाएं और दाएं अगर आपस में ऐड होंगे तो आपको पता है कि अक्षर कितने आपके 15वां, ठीक है, 15वां अक्षर आपका हो जाएगा। और बाएं से अगर 15वां अक्षर निकालेंगे तो आपको पता है कि सर 13 अक्षर यहाँ तक तो समाप्त हो गए, 13 अक्षर यहाँ तक तो समाप्त हो गए। आगे आपको 2 अक्षर बढ़ना है, तो बेटा जेड और एक और आ जाएगा क्या बाई, तो जेड के बाद उल्टा लिख रहे हो तो क्या आएगा बाई, तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो क्या होगा आपका बाई। बाएं से जो है वो आपका कौन सा अक्षर होगा, ये 15वां, क्योंकि बाएं से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ए से लेकर एम तक आपके 13 अक्षर तो वैसे ही हो जाएंगे, ए से लेकर एम तक बेटा 13 अक्षर वैसे ही हो जाएंगे, और जेड से अगर आप शुरू करेंगे बेटा तो जेड एक हो जाएगा और एक आपका बाई हो जाएगा, तो बाई जो है वो आपका क्या होगा 15वां अक्षर होगा। अगला देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 11वें के बाएं 15वां होगा। दाएं से 11वें के बाएं जो है वो आपका 15वां होगा। तो आपको बताना है कि अगर द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखें, यानी कि पहले को ए से एम की तरफ लिखा, दूसरे को जेड से एन की तरफ लिखा, ए से लेकर एम तक लिखा और जेड से लेकर एन तक लिखा, तो इसका मतलब यह है कि अब तुम्हें बताना है कि दाएं से 11वां और बाएं से 5वां, दाएं से 11वां और बाएं से 5वां, दाएं से 11वां और बाएं से 5वां, अगर हम इन दोनों की बात करेंगे तो 11 और 5 बेटा दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 16, क्योंकि ये दोनों क्या है विपरीत हैं, और साथ में क्या लग के आएगा दाएं, यानी कि दाएं से तुम्हें 16वां अक्षर बताना है। अब मुझे बताओ दाएं से 16वां अक्षर बताना है, अगर मैं दाएं से गिनना शुरू करूंगा तो यहाँ तक कितने अक्षर समाप्त हो गए 13। एम की साइड से तुम्हें 13 अक्षर बताना है, एम की साइड से बेटा कौन सा अक्षर बताना है, तीसरा, क्योंकि यहाँ तक 13 अक्षर समाप्त हो गए इधर से इधर तक, और इधर कितने गिनने और 3 अक्षर गिनने। तो एम की साइड से तुम्हें तीसरा अक्षर बताना है। एम की साइड से अगर तीसरा अक्षर बताएंगे तो देखो एम से पहले क्या आएगा बेटा, एम से पहले एल आएगा और एल से पहले जो है वो आपका क्या आएगा के आएगा, एम से पहले एन आएगा और एल से पहले क्या आएगा के आएगा, तो के हमारा कितने पर है, के 11 पर आता है, लेकिन ये एम की साइड से तीसरा बनेगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा के। अगर ऐसे नहीं निकाल पा रहे हो तो तुम्हें पता है कि ए से लेकर एम तक लिखा हुआ है, जेड से लेकर एन तक लिखा हुआ है, दाएं से 11वां बताना है, बाएं से 5वां, दोनों को जोड़ा दाएं से 16वां, दाएं से 16वां बताना है। पहले सर दाएं से देखेंगे तो ये कितना आ गए 13 अक्षर आ गए, 13 तो यहाँ तक आ गए। अब आपको पता है कि एम की साइड से तुम्हें तीसरा अक्षर बताना है, एम की साइड से तीसरा बताना है, जो एम की साइड से तीसरा होगा वो बेटा ए से कितना होगा 14 - 3 बराबर कितना होगा 11, एक ही साइड से उसका स्थान कितना होगा 11वां, और एक ही साइड से अगर 11वां अक्षर देखेंगे बेटा तो कौन सा होता है के, एक ही साइड से 11वां अक्षर देखेंगे बेटा तो कौन सा होता है के, ठीक है। तो ये बेटा एक चैप्टर था आपका अंग्रेजी वर्णमाला, ये एक चैप्टर था आपका अंग्रेजी वर्णमाला छोटा सा, जिसको हम लोगों ने बेटा 2 क्लास में जो है वो आपका कंप्लीट कर लिया है। तो हमारे यहाँ पर 2 चैप्टर बेटा कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पर हमारे 2 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। एक हमारा बेटा कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर था, ठीक है, और दूसरा जो है वो हमारा अंग्रेजी वर्णमाला। अब हम लोग कल एक तीसरे चैप्टर की बेटा शुरुआत करेंगे, ठीक है, हम लोग कल तीसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आप लोगों ने अगर अभी तक ये दोनों क्लासें नहीं देखी हैं तो दोनों क्लासें इसकी भी देख लीजिएगा और कोडिंग डिकोडिंग की भी दोनों क्लासें देख लीजिएगा। इसके अलावा शाम को जो हमारी क्लास होती है 9:30 बजे, उसमें सभी बच्चे उपस्थित हों। हम लोग उसके अंदर 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक 1 घंटे के अंदर HSL के जो है वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, इसी तरीके से आप लोग क्लास को रेगुलर बेसिस पर कंटिन्यू करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।